राधे वृंदावन वसुभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो कल की चर्चा से कुछ पॉइंट कहेंगे आप लोग? कल हमने क्या चर्चा किया था, फिर उसके आगे बढ़ते हैं। याद है? याद है किसी को कुछ? बोलिए मतलब। प्रभु जी, कल आपने बताया था कि शुद्ध भक्ति ही हमारा ध्येय होता है, इसलिए हमें शुद्ध भक्ति के लिए ही प्रयत्नरत रहना चाहिए। उसके लिए जिस तरह के भक्तों का संग हम करते हैं उसी तरह की भक्ति हम में आती है, ये भी आपने बताया था। अतः उन्नत स्तर के भक्तों का संग ही आवश्यक होना चाहिए, और मन कर्म वचन से कृष्ण समर्पित भक्त ही शुद्ध भक्त होता है। ऐसे उन्नत भक्तों का संग ही हमें करना चाहिए। फिर आपने बताया था शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरुओं के निरीक्षण में हमें शुद्ध भक्ति की प्राप्ति होती है, प्राप्त कर सकते हैं। गुरु के सम्मान को ही हमें प्रथम महत्व देना चाहिए। इसलिए इसके बाद आपने बताया था प्रभु जी, गुरु की प्रसन्नता ही आध्यात्मिक उन्नति के लिए प्रेरित करती है। यहाँ पे आपने एक कोट किया था, द डिग्री वी ट्रीट अवर गुरु वी रिसीव द डिग्री ऑफ एडवांसमेंट इन लाइफ। फिर आपने बताया था शुद्ध भक्त के संग के लिए स्वयं का शुद्ध भक्त होना भी अनिवार्य है। वो किस संबंध में बोला था ऐसा? जैसे कि आपने बताया था कि यहाँ पे आपने एक एग्जांपल दिया था मैच मेकिंग का कि अगर जिस तरह अगर कोई वकील है तो वो उसको अपने ही योग्यता के अनुसार या वधु की इच्छा रखते हैं, वैसे ही अगर हमारी जितनी योग्यता होती है हमें भी वैसे ही भक्ति प्राप्त होती है। यहाँ पे एक और पॉइंट आपने बताया था कि प्रभु कृपा से ही शुद्ध भक्त का संग मिलता है। भगवान हमारे प्रारब्ध के अनुसार ही हमें भक्तों का संग प्रदान करते हैं। जिस तरह का हमारे प्रारब्ध होते हैं, जिस तरह की हमारी इच्छा होती है, जिस तरह से हम चाहते हैं, तो प्रभु भगवान भी उसी तरह के भक्तों का संग हमको उपलब्ध कराते हैं। देखिए, बहुत अच्छा। और हमने जो उदाहरण आपने जो बताया, जो कि भक्तों का संग हमारी प्रारब्ध के अनुसार होता है, तो उन्होंने एक उदाहरण जो दिया था, आपने जो उदाहरण दिया वकील का, पर मैंने बताया था किस तरीके से आपका जो कैलिबर है उसी प्रकार से यदि कोई शादी करता है तो उसको उस प्रकार से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे मिलेगा। हम आशा नहीं कर सकते हैं कि हम अनपढ़ गंवार हैं और हमको कोई पीएचडी वाला मिल जाए करके, है ना? और कोई पॉइंट बाकी लोग? और कोई? हरे कृष्ण। बाकी लोग बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, माता जी ने सारे पॉइंट अरे कौन बोला कि माता जी ने सारे पॉइंट बोल दिए? आपने बस यही कहा था कि शुद्ध भक्ति
शुद्ध भक्त बनने के लिए खाली आपने एक विश्वनाथ चक्रवर्ती जी का ऐड किया था कि अगर आप योगी का संग करेंगे तो योगी जैसे भक्त बनेंगे, शुद्ध भक्त का संग करेंगे तो शुद्ध भक्त बनेंगे। बस इतना ही ऐड किया था। और कोई नए पॉइंट किसी को याद है? और कुछ चर्चा नहीं हुआ? तो फिर हमने 1.5 घंटे क्या किया? हरे कृष्ण प्रभु जी। आपने बताया था कि कौन से मार्ग श्रेष्ठ है। साधना भक्ति सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि हम श्रवण कीर्तन और चिंतन कंपैरिजन ऑफ लाइक ज्ञान भक्ति और योगा भक्ति को कंपैरिजन करेंगे तो साधना भक्ति सबसे श्रेष्ठ है। जैसे भाव भक्ति और प्रेम भक्ति केवल ही भगवान की सेवा सबसे करने से हमारे हृदय को शुद्ध हो जाता है। और जो आप श्रेष्ठतम का उदाहरण दे रहे हैं इन कंपैरिजन, किस कंपैरिजन में साधना भक्ति श्रेष्ठ है और किस कंपैरिजन में साधना भक्ति श्रेष्ठ नहीं है, सर्वश्रेष्ठ नहीं है? कंपैरिजन वो ज्ञान भक्ति एंड योगा भक्ति के कंपैरिजन में साधना भक्ति श्रेष्ठ है। बट हम भाव भक्ति और प्रेम भक्ति जो होते केवल भगवान को सेवा करने से हमारा हृदय का शुद्ध होता है। तो साधना भक्ति में श्रवण कीर्तन ये सब होता है। तो उसमें आपका मतलब कहने का मतलब है तो उसमें श्रेष्ठ है कि नहीं साधना भक्ति इन कंपैरिजन ऑफ भाव एंड प्रेम भक्ति? जो नए आते हैं उनके लिए वो श्रेष्ठ है। बट उसके बाद का सेकंड लेवल है भाव भक्ति और प्रेम भक्ति। वो मैं वही पूछ रहा उनमें हूँ, तो भाव भक्ति और प्रेम भक्ति के कंपैरिजन में साधना भक्ति श्रेष्ठ है कि नहीं? हाँ, वो भी हो सकता है। उसमें श्रवण कीर्तन और ये जो सारा चीज होता है वही करते हैं। हो सकता है नहीं, फिक्स बताइए। हो सकता है बात। और ये भाव भक्ति और प्रेम भक्ति में जो 24 आवर वो भगवान का सेवा में लगा रहते हैं, तो वो प्योर भक्ति। तब क्या कहना चाहती हो? साधना भक्ति भाव भक्ति और प्रेम भक्ति के कंपैरिजन में क्या है? इक्वल है कि लोअर है कि हायर है, क्या है? साधना भक्ति ज्ञान भक्ति एंड योगा भक्ति के इन कंपैरिजन उनसे श्रेष्ठ है। वो तो मैं समझ गया। भाव भक्ति और प्रेम भक्ति को शरीर मन वाणी सब कुछ हम भगवान के पास मैं कंपैरिजन पूछ रहे हैं यहाँ पे, वो तो ठीक है। कंपैरिजन क्या है उसका? मैं याद है। और कोई? बोलिए पल्ली, बताइए। प्रभु जी, आपने बताया था कि प्रेम भक्ति सर्वश्रेष्ठ है। साधना भक्ति से भी उच्च स्तरीय भक्ति जो है वो है प्रेम भक्ति। सर्वप्रथम वो हमारा जो ध्येय है वो प्रेम भक्ति के स्तर पे पहुंचने का है। तो हम जब ज्ञान और योग की बात करते हैं तो वहां पर साधना भक्ति को श्रेष्ठ कहा गया था। जब भक्ति के अंदर की बात कर रहे हैं तो भक्ति के अंदर तो फिर भाव भक्ति और प्रेम भक्ति उससे कहीं ज्यादा उच्च स्तर पर है ना, कि वहां पे भाव और प्रेम के माध्यम से भगवान को प्राप्त करेंगे। तो कंपैरिजन आप पूछ रहे हैं तो आपको ये चीजें फिर ध्यान रखनी होगी कि इन कंपैरिजन ऑफ भाव भक्ति एंड प्रेम भक्ति, सो भाव भक्ति is श्रेष्ठ देन sadhana bhakti and prema bhakti is even श्रेष्ठ than the bhav bhakti also. क्लियर बताइए? श्री माता जी क्लियर हुआ?
हाँ गुरुजी। क्या क्लियर हुआ? वो श्रेष्ठ है भाव भक्ति और प्रेम भक्ति, इसके कंपैरिजन साधना भक्ति। देखिए श्रवण कीर्तन तो दोनों जगह ही चलता है। श्रवण कीर्तन ऐसा नहीं कि बंद हो जाता है। तो श्रवण कीर्तन साधना भक्ति के स्तर पर भी चलेगा और भाव भक्ति के स्तर पर भी चलेगा और प्रेम भक्ति के स्तर पर भी चलेगा। तो श्रवण कीर्तन कहीं बंद नहीं होता है, पर उसकी जो परिपक्वता है कि कृष्ण के प्रति जो गहन प्रेम है और कृष्ण के प्रति आसक्ति है, उसमें थोड़ा सा परिवर्तन हो जाता है। साधना भक्ति से हम लोग साधना के स्तर पे, साधना के स्तर पर होने से हम साधना करते हैं पर बीच बीच में भगवान को भूल भी जाते हैं, है ना। भगवान को याद करने का प्रयास करते हैं पर भूल जाते हैं। साधना भक्ति के लिए तो भाव और प्रेम के लेवल पे वो भूलता नहीं है भगवान किसी भी स्थिति में। भगवान उसके दिमाग से निकलते ही नहीं। ओके, और कोई कुछ नया पॉइंट है तो आगे बढ़े। तो अभी हमें चर्चा करनी है कि देवताओं की पूजा क्या है, क्योंकि अभी तक भगवान जो नृणाम यन्मे माणायाम मनुष्येषु मनीषिणाम, कि मनुष्य में भी जो श्रेष्ठ मनीषी है वो लोग क्या करते हैं उसके विषय में चर्चा किया है कि ऐसे श्रेष्ठ मनीषी लोग भी अल्टीमेट जाकर की भक्ति में ही लगते हैं। कौन सी भक्ति? साधना भक्ति, या फिर इसको हम बोल सकते हैं कि भगवान की सेवा में लगते हैं। जो मनीषी लोग भी है, ये बहुत श्रेष्ठ स्तर पे है, वो लोग भी जाकर के वही करते हैं। तो हमको तो ऑफकोर्स करना ही चाहिए, पर जो श्रेष्ठ लोग करते हैं तो अभी ऐसे अन्य और भी लोग हैं जो कि डायरेक्ट हो सकता है साधना भक्ति ना करते हो, डायरेक्ट कृष्ण की सेवा ना करते, डायरेक्ट कृष्ण की भक्ति ना करते। तो ऐसे लोग क्या करते हैं उनके विषय में बताया गया है कि वो लोग देवताओं की पूजा करते हैं, देवी देवताओं की पूजा करते हैं और वहां पे अटक जाते हैं। और हम देखेंगे अभी कि कौन कौन से देवता की पूजा करने से, कौन कौन से देवता की साधना करने से व्यक्ति कौन कौन से स्तर पर रहता है, उसको क्या प्राप्त हो सकता है, उनके विषय में सब यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो इनको हम पढ़ते आगे बढ़ेंगे। तो ये ऐसा नहीं है कि ऐसे देवताओं का यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है तो किसी को करना ही या करना चाहिए, वो वाला पॉइंट नहीं है। पॉइंट क्या है कि लोग सामान्यतः उनकी भौतिक इच्छाएं होने से ऐसे देवताओं की पूजा में लग जाते हैं, देवताओं की पूजा करते हैं। उनको उन्नत ज्ञान नहीं होने के कारण या उन्नत भक्ति के सिद्धांत पता नहीं होने से वो केवल देवताओं की पूजा में ही समय नष्ट कर लेते हैं। पर यहीं पे क्यों क्यों करते हैं ऐसा? क्योंकि उनको संसार का सुख और संसार का जो वस्तुएं हैं उनको पाने की इच्छा रहती है। जैसे गीता में भगवान बताते हैं कांक्षताम कर्मणाम सिद्धि जनती है देवता, कि सामान्यतः लोग जो कांक्षताम अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लोग इस संसार में जो है देवताओं की पूजा करते हैं और उसी से उनको सिद्धि प्राप्त होती है। क्योंकि अल्टीमेटली देवता लोग भगवान के ही अधिशासन में, भगवान के ही शासन में कार्यरत है। तो देवता लोग उनको भौतिक वस्तुएं प्रदान कर सकते हैं पर देवता लोग उनको मुक्ति प्रदान नहीं कर सकते। तो जो मुक्ति प्रदान करना है वो देवताओं के हाथ की बात नहीं, मुक्ति तो केवल भगवान ही दे सकते हैं। तो पहले लोगों को ज्ञान नहीं होने के कारण वो देवताओं की पूजा करते हैं। कौन कौन से देवताओं की पूजा करते हैं उसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिया गया है। ब्रह्मवर्चस कामस्तु यजेत ब्रह्मणा पतिं इंद्रियमिंद्रियः कामस्तु प्रजा काम प्रजापति देवी मायां तु श्री काम तेजस कामो विभावसु वसु कामो वसु रुद्रान् वीर्य कामो वीर्यवान् अन्नाद कामस्त्वरितं स्वर्गं कामोते सुतान् विश्वान् देवान् राज्य कामः संध्यान् संसादको विशाम् आयुष्कामोऽस्मिन् देवो पुष्टि काम इलां दे प्रतिष्ठा काम पुरुषो रोदसी लोकमातरम् रूपाभिकामो गर्भ
गंधर्वान् स्त्री कामुत्सर्वसी आधिपत्य काम सर्वेषां यजेत परमेष्ठिनम् यज्ञं यजेत यस्कामः पुरुषकामः प्रचेतसाम् विद्या कामस्तु विदिशं दाम्पत्यार्थं सति। तो बताया गया है कि किस तरीके से व्यक्ति को जो ब्रह्म में लीन होना चाहते हैं उनको ब्रह्म वर्चस्तु कामस्तु, जो ब्रह्म में लीन होना चाहते हैं उनको ब्रह्म की पूजा करनी चाहिए। जो ब्रह्म ज्योति में लीन होना चाहते हैं वो ब्रह्म की विशेष ब्रह्म की उपासना करनी चाहिए। और जो भौतिक संसार में भोग करना चाहते हैं इंद्रियों के माध्यम से, विशेष करके जो यौन जीवन जो मतलब भोग करना चाहते हैं उनको इंद्र की पूजा करनी चाहिए। या वो इंद्र की पूजा करते हैं, यजित मतलब यहाँ पे करनी चाहिए नहीं, मतलब करते हैं। ऐसे सामान्य प्रधानता लोग हैं समाज में इंद्र की पूजा करते हैं जिनको बहुत ज्यादा भोगने की इच्छा है। इस प्रकार से और अच्छे बच्चों की प्राप्ति के लिए प्रजा कामा प्रजापति, जो अच्छी कामना अच्छी संतान चाहते हैं, अच्छी प्रजा चाहते हैं, उनको प्रजापति की पूजा करते हैं वो लोग। और जो बहुत सारा धन धान्य चाहते हैं दुर्गा देवी की पूजा करते हैं। देवी माया तो श्री कामा, तेज कामस्त्रिभावसु, जो पूजा करते हैं किसकी, जो शक्ति चाहते हैं वो अग्नि की पूजा करते हैं। जो पैसा चाहते हैं वो वसुओं की पूजा करते हैं। जो महान बनना चाहते हैं, हीरो बनना चाहते हैं, वो रुद्र की पूजा करते हैं। और जो बहुत सारा धन का भंडार चाहते हैं, अनाज का भंडार चाहते हैं, अदिति की पूजा करते हैं। तो यहाँ बताया गया अदिति अन्नाद कामस्तु आदित्य, जो अन्न चाहते हैं, धन बहुत धन धान्य चाहते हैं, वो अदिति की पूजा करते हैं। स्वर्ग कामो अद्य सुतान, जो स्वर्ग की कामना चाहते हैं, स्वर्ग चाहते हैं, वो अदिति के पुत्र की पूजा करते हैं। अदिति के पुत्र है आदित्यास, इनकी पूजा करते हैं। विश्वान देवान राज्य कामा संध्या संध्या साधको विश्व, और जो संसार का ऑपुलेंस चाहते हैं, संसार का साम्राज्य चाहते हैं, वो विश्वदेव की पूजा करते हैं। ऐसे अलग अलग सब देवताओं के विषय में बताया गया है। अश्विनी कुमारों के लिए जो लंबा जीवन चाहते हैं वो अश्विनी कुमारों की पूजा करते हैं। जो शरीर को बहुत मजबूत रखना चाहते हैं वो पृथ्वी की पूजा करते हैं। जो बहुत सुंदरता चाहते हैं शरीर की, वो गंधर्वों की पूजा करते हैं। जो अच्छी पत्नी चाहते हैं वो अप्सरा और उर्वशी की पूजा करते हैं। और जो दूसरों के ऊपर अपनी शक्ति जताना चाहते हैं ब्रह्मा की पूजा करते हैं। इस तरीके से बहुत जो विद्वान बनना चाहते हैं शिव जी की पूजा करते हैं। और जो भौतिक संसाधन या भौतिक जो उनके संबंध है, पत्नी पति के अच्छे संबंध रखना चाहते हैं, वो उमा की पूजा करते हैं। और जो आध्यात्मिक उन्नति चाहते हैं, आध्यात्मिक विषय बहुत प्रोग्रेस करना चाहते हैं, वो विष्णु की पूजा करते हैं या विष्णु के भक्तों की पूजा करते हैं। और ऐसे काफी सारा पूरा लिस्ट यहाँ पे दिया गया है। जो भौतिक संसाधनों में इंद्र तृप्ति करना चाहते हैं वो चंद्रमा की पूजा करते हैं, ऐसे बताएंगे। तो 9 श्लोक तक लगभग जी 6-7 5 से लेकर के 3 से लेकर के पूरा 9 श्लोक तक वही बताया गया है कि संसार में किस तरीके से लोग अपनी वासनाओं को पूर्ण करने के लिए, अपनी इंद्र तृप्ति के लिए पूजा में लगे रहते हैं देवताओं की, क्योंकि उनको ज्ञान नहीं कि पूजा किसकी होनी चाहिए, किसकी पूजा करनी चाहिए। तो सामान्यतः लोग समाज में देवताओं की पूजा में लगे रहते हैं अपनी इच्छाओं की पूर्ति। गोपा जी कुछ तात्पर्य में लिख रहे हैं, इसको पढ़ लीजिए कोई, जहाँ पे हमने हाईलाइट किया। हरे कृष्ण प्रभु जी। शिव जी की पूजा करने से रावण अत्यंत शक्तिशाली बन गया था। वह शिव जी को प्रसन्न करने के लिए अपने सिरों को काट कर उन्हें अर्पित करता था। वह शिव जी की कृपा से तब तक इतना शक्तिशाली बनता गया कि सारे देवता उससे भयभीत रहने लगे, जब तक कि वह भगवान श्री रामचंद्र को ललकार कर स्वयं नष्ट नहीं हो गया। आगे पढ़ना है प्रभु जी।
हाँ पढ़िए, यहाँ पे आपने हाईलाइट किया। दूसरे शब्दों में ऐसे सारे व्यक्ति जो कुछ या सारे भोग विषयों की प्राप्ति यहाँ पे करने में highlight- लगे रहते हैं, highlight या किया स्थूल उसको। भौतिकवादी व्यक्ति। हरे कृष्णा प्रभु जी। इसको हाईलाइट किया है उसको पढ़िए, ऐसे तो लंबा था। हाईलाइट जो किया प्रभु जी वो तो पढ़ लिया। ओके, तो वो यह कि यहाँ पे देवताओं की पूजा करने से, जैसे रावण का उदाहरण दिया है कि रावण भौतिक संपत्ति को चाहिए के लिए वो शिव जी की पूजा किया, पर शिव जी के जो स्वामी है रामचंद्र, उनको ललकारने के लिए किया है ना, उनको नष्ट करने के लिए उसने सोचा कि मैं देवताओं की पूजा करूंगा, शिव जी की पूजा करूंगा, शिव जी से वरदान मांगूंगा, पर रामचंद्र को खत्म कर दूंगा। दिस काइंड ऑफ मेंटालिटी। तो इस प्रकार से भौतिकतावादी लोग हैं, उनकी बुद्धि उल्टी चलती है। उनको लगता है कि हम इतना धन कमाएंगे, इतना धन कमाएंगे, इतना धन कमाएंगे कि भगवान को ही खत्म कर देंगे, भगवान क्या करेंगे, हमारा क्या बिगाड़ेंगे, है ना। तो ऐसी भौतिक चेतना वाले जो देवताओं के पास प्रकाश, कोई अपना जन्म सिद्ध अधिकारों को बदलना नहीं चाहता, कोई मरना नहीं चाहता, कोई व्रत तथा आसक्त नहीं होना चाहता, और कोई रोगग्रस्त नहीं होना चाहता। किंतु ये समस्या ना तो किसी देवता के अनुग्रह से हल हो पाती है, न तथाकथित भौतिक विज्ञानी की उन्नति से। तो पापा जी बोल रहे हैं कि संसार की जो समस्याएं हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, वो कोई देवता लोग सॉल्व नहीं कर सकते, वो कोई वैज्ञानिक लोग सॉल्व नहीं कर सकते। यदि किसी को जो वास्तविक जीवन की समस्या है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, उनको सॉल्व करना है तो उसको भगवान के पास ही जाना, तभी सॉल्व हो, है ना। तो इस संसार के देवता लोग हैं, वो हो सकता है आपको धन दे दे, शरीर बलिष्ठ दे दे, और आपको पत्नी बच्चे अच्छे दे दे, आपको नाम काम अच्छा दे दे, पर वो लोग मृत्यु को रोक सकते हैं क्या? है? शिव जी का भक्ति किया रावण, वो मृत्यु को रोक पाया क्या? हिरण्यकश्यपु भी इस तरीके से शिव जी का भक्ति किया, वो रोक पाया क्या मृत्यु को? कितने बड़ी बड़ी देवियों के उपासक है, तो वो मृत्यु को रोक पाए क्या? नहीं रोक पाए। तो इसका मतलब क्या है कि देवताओं की उपासना करना कोई बहुत उन्नत स्तर का लाभ नहीं है, वो हमारी मृत्यु को भी रोक नहीं सकते, क्योंकि देवता लोग स्वयं ही मृत्यु से मुक्त नहीं है, तो हमको कहाँ से मृत्यु से मुक्त करेंगे, राइट। वो स्वयं जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे हैं, तो हमको कैसे निकालेंगे? श्रीमद् भागवत के महत्व से अवगत हो, हाँ, श्रीमद् भागवत के महत्व से अवगत हो, जिसमें भगवान तथा उनके शुद्ध भक्तों की कथाएं मिलती है। मृत्यु सबके लिए अपरिहार्य है, चाहे वह बुद्धिमान हो या मूर्ख। लेकिन सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित को मनीषी कहकर संबोधित किया है। इसका अर्थ है कि वे अत्यधिक विकसित मनवानी पुरुष थे, क्योंकि उन्होंने मृत्यु निकट आने पर सारे भौतिक भोग छोड़ दिए थे, और सुखदेव गोस्वामी जैसे योग्य व्यक्ति से भगवान की कथाएं सुन करके उनके चरण कमलों में आत्मसमर्पण कर दिया था। लेकिन प्रयत्नशील पुरुषों द्वारा भौतिक भोग के लिए की जाने वाली आकांक्षाओं की भर्त्सना की गई। तो सुखदेव गोस्वामी में मनीषी कहा गया है कि आप तो मनीषी हो। मनीषी मतलब आप तो पर्याप्त बुद्धिमान हो, आपके पास तो बुद्धि है ना। आपको समझना चाहिए कि देवताओं की उपासना करना बहुत कोई श्रेष्ठ काम नहीं, ये तो मूर्ख लोग करते हैं, जिनको जीवन के बारे में कोई पता ही नहीं है, वो लोग जाकर के देवताओं की उपासना में फंसते हैं। जो पर्याप्त बुद्धिमान लोग हैं उनके लिए ये काम नहीं है। क्या काम? देवताओं की पूजा करना, देवताओं की उपासना करना, वो बुद्धिमान लोगों का काम नहीं है। किसका काम? जिनके पास पर्याप्त बुद्धि नहीं है, ऐसे लोगों के लिए वो विधान है कि भाई तुम देवताओं की पूजा करो। तो बुद्धिमानों को क्या करना चाहिए फिर? कौन बुद्धिमान कहलाएंगे? फिर क्या करते हैं वो, क्या सिम्टम है उसके? कृष्ण प्रभु जी, जो भगवान की भक्ति करते हैं। तो अभी जी 8-9 श्लोक तक वही बताया गया था। इसलिए अभी बुद्धिमान लोगों के लिए डेफिनेशन दे रहे हैं आगे सुखदेव गोस्वामी कि वास्तव मनीषी हो आप, हे राजन, हे सुखदेव गोस्वामी, हे महाराज परीक्षित, आप तो मनीषियों में से हो। भाई आपके पिताजी मनीषी थे, आपके पिताजी के पिताजी मनीषी थे, आपका तो पूरा वंश परंपरा ही मनीषियों का है ना। इसलिए आपको ये सब छोटे मोटे काम नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए?
ये देवताओं की उपासना, फिर देवताओं की पहले पूजा करो, उनसे कुछ फल मांगो, वरदान मांगो, फिर उसका भोग करो, क्या ये काम बुद्धिमान लोगों के लिए नहीं। बुद्धिमान लोगों को चाहिए कि संसार में से निकले, यहाँ से निकलने के लिए रास्ता खोजे, ना कि अब फंसे रह करके भोग करने का प्रयास करें, है ना। तो वो बताया जा रहा है। अभी हम इसको थोड़ा गहरे रूप में जाएंगे, क्या बात कर रहे हैं, है ना। राज्य कामो मनुन्देवान् विचरण यदि काम काम यदि त्वम काम पुरुषम मम। तो ये हमने चर्चा कर लिया ऑलरेडी, किस तरीके से लोग जो बहुत काम चाहते हैं, संसार में भोग चाहते हैं, वो सोमदेव की पूजा करते हैं। सोमदेव मतलब चंद्रमा की पूजा करते हैं। मुक्तात्माओं के लिए ऊपर गिनाए गए सारे भोग पूरी तरह से अर्थहीन। मुक्त आत्माओं के लिए जो कि ऑलरेडी लिबरेटेड है, जो ऑलरेडी जीवन के उद्देश्य को समझ चुके हैं, उनके लिए सब भोग लोग सब तुच्छ है, अर्थहीन। जो लोग बहिरंगा शक्ति के गुणों द्वारा बद्ध हैं, वे ही विभिन्न प्रकार के भौतिक भोगों द्वारा मोहित होते रहते हैं। दूसरे शब्दों में योगी की भौतिक भोग को पूरा करने की कोई इच्छा नहीं होती जब तक, जबकि भौतिकतावादी समस्त प्रकार की इच्छाओं से युक्त है। तो कृपा जी यहाँ पे भोगी और योगी दोनों के बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं। भोगी कौन है? ये संसार को भोगना चाहता है, संसार का एंजॉयमेंट करना चाहता है, वस्तुओं को भोगना चाहता है। योगी कौन है? जो त्याग देता है, नहीं चाहिए कुछ, है ना, मतलब अपने वो विरक्त रखता है। और उनसे भी श्रेष्ठ भक्त होता है, उसकी भी चर्चा बाद में करेंगे। भगवान ने घोषित किया है, पढ़िए इसको। हरे भगवान ने घोषित किया है कि जो भौतिकवादी भौतिक भोग चाहते हो उनके लिए विभिन्न देवताओं से कृपा याचना करते हैं। जैसा कि ऊपर कहा गया है वे अपने विवेक में नहीं रहते और मूर्ख सिद्ध होते हैं। अतः मनुष्य को कभी किसी तरह के भौतिक भोग की इच्छा नहीं करनी चाहिए। उसे तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करने के लिए सजग रहना चाहिए। ऐसे ऐसे विमूढ़ व्यक्तियों के नेता उनसे बढ़कर विमूढ़ होते हैं, क्योंकि वे खुलकर यह प्रचार करते हैं कि मनुष्य किसी भी देवता की पूजा करके एक सा फल प्राप्त कर सकता है। ऐसा प्रचार केवल भगवद गीता या श्रीमद् भागवत की शिक्षा के विपरीत है, अपितु मूर्खतापन पूर्ण भी है। उसी तरह है जैसे किसी यात्री टिकट के बल पर किसी गंतव्य तक पहुंचने का अधिकार जताता है। यदि कोई बड़ौदा का टिकट खरीद तो वह उसे बम्बई या दिल्ली नहीं जा सकता। हरे कृष्णा। तो समझ में आया? तो प्रभुपा जी कह रहे हैं कि ये तो मूर्खता है। कोई बोलता है नहीं नहीं किसी की पूजा करो, क्या समस्या है, चाहे कृष्ण की पूजा करो या राम की पूजा करो या विष्णु की पूजा करो, चाहे काली की पूजा करो, चाहे गणेश की पूजा करो, चाहे दुर्गा की पूजा करो, चाहे शिव जी की, चाहे ब्रह्मा की, किसी भी की पूजा करो, आप सब तो एक ही है। तो ये सब पागलपन है। क्यों पागलपन है? बोले ऐसे जो बोलने वाले वो ही मूढ़ है, विमूढ़ है। तो मूर्खों के नेता मूर्ख, तो ऐसा रास्ता दिखाते हैं। क्यों? बोले आपको भाई जाना है बड़ोदरा है, बोले कि देखो दिल्ली उसको जाना है यहाँ पे, और दिल्ली या बम्बई की ट्रेन का टिकट खरीदे तो पहुंचेगा क्या? नहीं पहुंचेगा। तो जहाँ जाना है पहले आपको गोल सेट करना पड़ेगा ना, मुझे वो यहाँ जाना है, तो वहाँ की टिकट लेनी पड़ेगी, और वहाँ की टिकट लेंगे तो पहुंचेंगे स्वाभाविक। अब पता चला जाना है बॉम्बे और दिल्ली की टिकट खरीद रहे हैं तो नहीं पहुंच पाएंगे ना। तो भगवान के धाम जाना है, जन्म मृत्यु से मुक्त होना है, तो भगवान की भक्ति करनी पड़ेगी। और संसार में रहना है तो देवताओं की उपासना करनी है। देवताओं के लिए कोई कर सकता है। कोई सोचेगा नहीं नहीं देवताओं की पूजा करो, सब तो लास्ट में जा करके एक ही है। लोग कितना साईं बाबा, जे बाबा, बू बाबा, देवी देवता भी नहीं मिलते हैं तो आबा बाबाओं को भगवान बना लेते हैं। इतना मतलब
हिंदू हिंदू समाज में अभी का जो समाज है, हिंदू भी नहीं बोल सकते, पता नहीं है तो कौन है, तो कोई ज्ञान ही नहीं है कि क्या करना है। वो साईं बाबा को बोलते हैं, अरे शिरडी वाले साईं बाबा वो भगवान है, शिरडी वाले तो हमेशा मेरे साथ रहे, वो तो हृदय में रहे, हृदय में वास करते हैं, ऐसे लोग सोचते हैं ना। कोई हद नहीं है, मतलब अज्ञानता की कोई सीमा ही नहीं है, सीमा को पार कर दिया आदमी ने। तो ऐसे लोग बोलते हैं नहीं हम भी आध्यात्मिक है, हम भी बहुत बड़े भक्त है, महान है। तो लोगों को चूंकि ज्ञान नहीं है चीजों का, इसलिए ऐसा। इसलिए पापा जी यहाँ पे ट्रेन से उदाहरण दे रहे हैं कि कोई दिल्ली की ट्रेन में बैठ रहा है और सोच रहा है कि हम बम्बई पहुंच जाएंगे, तो पॉसिबल नहीं। इसको पढ़िए एक लोग। शुद्ध भक्ति का अर्थ होता है कि किसी प्रकार की भौतिक इच्छा के बिना, जिसमें सकाम कर तथा ज्ञान की इच्छा भी सम्मिलित है, भगवान की सेवा करना। भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए मनुष्य चाहे तो इस परमेश्वर की पूजा कर सकता है, किंतु ऐसी पूजा से प्राप्त होने वाला फल भिन्न होता है, जिसकी व्याख्या अगले श्लोक में की जाएगी। सामान्यतया भगवान किसी की इंद्रिय भोग की कामनाओं को पूरा नहीं करते, किंतु वे अपने पूजकों को ऐसा वरदान देते हैं जिससे अंत भौतिक भोग की इच्छा न करने के बिंदु पर पहुंच जाते हैं। तो पापा जी कह रहे हैं कि संसार में लोग देवताओं की पूजा करते हैं, देवताओं की उपासना करते हैं, देवता लोग तो उनको तुरंत देते हैं, क्या चाहिए, मकान चाहिए, ओके बेटा लो ले जाओ, क्या चाहिए, दुकान चाहिए, ओके लो ले जाओ। तो जिस देवता की पूजा करेंगे उसे चाहिए तुरंत देते हैं देवता लोग। बोले भगवान की पूजा करते हैं, भगवान की उपासना करते हैं, बोले भगवान तो इतने जल्दी नहीं देते, भगवान बहुत ट्रिकी है, वो ट्रिक खेलते हैं। क्या खेलते हैं, पहले बोलते हैं जो वो चाहिए वो दे दूंगा, जैसे आप मांगने आओगे तो भगवान तो ठीक है देंगे देंगे, बैठो बैठो मना करो थोड़ा, देंगे देंगे। और ट्रिक खेल खेल करके बाद में कभी देते ही नहीं है। तो क्या करते हैं, तो चेतन चेतन बता रहे कि ये तो मूर्ख है ना, मेरा जो साधक है या जो भक्त है भगवान का, जो प्रारंभ के स्तर में कुछ मांगने के लिए आता है, तो वो तो क्या है कि मूर्ख है, उसको ज्ञान नहीं। तो क्या मांगने आता है, तो भौतिक भोग मांगने आता है कि मुझे धन चाहिए, जन चाहिए, मकान चाहिए, दुकान चाहिए, संसार के ऐश्वर्य चाहिए। तो लोग क्या मांगने आया जी, भाई किसके पास आया और मांग क्या रहा है, थोड़ा सोचना तो चाहिए। हाँ? तो भगवान उसका ट्रिक खेलते हैं, बोले तो वो तो मूर्ख के जैसा है ना, जैसे मूर्ख बच्चा होता है, कम बुद्धिमान बच्चा है, तो पैसा मांगता है, मम्मी मम्मी मुझे पैसा चाहिए है? तो 1 रुपए का सिक्का मांगता है, उसको 1000 रुपए का नोट दोगे बोलेगा नहीं, 2000 का नोट दोगे बोलेगा नहीं, क्या मांगता है, 1 रुपए का सिक्का मांगता है। मांगता है ना, क्योंकि उसको उसकी कीमत पता है, उसको 2000 रुपए का नोट की क्या कीमत होती है उसके बारे में ज्ञान नहीं है। तो केवल 1 रुपए का सिक्का मांगता है, पर मम्मी नहीं देती है, तुरंत नहीं देती है, क्योंकि उसको पता है घटक लेगा तो फिर गले में फंस सकता है ना। तो बोलती है हाँ बेटा देंगे देंगे करके, देंगे बैठो बैठो करके, तो उसको कुछ ना कुछ वो उसमें लगा देती है, फिर धीरे धीरे उसको बुला देती है उस चीज के बारे में, है ना, 1 रुपए की शक्ति के बारे में। तो इसी प्रकार से भगवान है, भगवान जहाँ पे जो साधक है, नए साधक भगवान के पास कुछ मांगने जाते हैं भौतिक रूप से कि हमें मकान चाहिए, दुकान चाहिए, सुंदर भोग चाहिए संसार का, बोल भगवान बोलते ठीक है हम देंगे, अवश्य देंगे। भगवान धीरे धीरे क्या ट्रिक खेलते हैं, उसको वो तो देते नहीं है, बल्कि उसके बदले में अपने चरण कमलों का जल प्रदान कर देते। चैतन्य चरितामृत में आता है कि भगवान इतने ट्रिक खेलते हैं कि ऐसे साधक को भौतिक भोग नहीं दे करके उसको शुद्ध भक्ति दे देते है ना। और फिर जो है वो भौतिक संसार का जो भोग मांगने आया था, जो रस मांगने आया था, सब भूल जाता है। तो
ऐसे बोलते हैं चेतन चरितामृत में कि ऐसा मूर्ख जो साधक है, ऐसे भगवान उसको मूर्ख बोलते हैं। कैसा ये मूर्ख मेरा भक्त है, उसको ज्ञान नहीं है पर्याप्त, पर कोई बात नहीं, वो मूर्ख है तो कोई बात नहीं, पर मैं तो मूर्ख नहीं हूं ना, भगवान ऐसे बोलते हैं। हैं? आखिर मेरा बच्चा है ना, तो मैं तो मूर्ख नहीं हूं ना। वो भले ही 1 रुपए का सिक्का मांगने आ रहा है, मैं 1 रुपए का सिक्का उसको क्यों दूंगा, मैं तो 2000 का नोट ही दूंगा ना, क्योंकि मुझे पता है 2000 का नोट उसको एक बार मिल जाए तो फिर उसको उसमें 2000 सिक्के हैं। तो ऐसे ही जिनको एक बार भक्ति प्राप्त हो गई, भगवान के चरण कमल प्राप्त हो गए, तो उनको फिर संसार में और कुछ मांगने की आशा नहीं रह जाएगी। तो भगवान अपने भक्त के लिए बोलते हैं कि हमें चरणामृत दिया और विष भुलाइया। विष भुलाइया का मतलब है उसको विष भुला देता हूँ, संसार का जो सुख भोगने की लालसा है उसको भुला देता हूँ, और उसको अपने चरण कमलों का चरणामृत प्रदान करता हूँ, इससे वो सारे जो भोग है उनको भूल जाता है मेरा। तो भगवान ऐसे ट्रैक खेल देते, तब पता ही नहीं चलता है कि क्या हो गया है। जो लेकर के आया था वो तो भुला देते भगवान, मतलब वो मूर्ख है, पर मैं तो मूर्ख नहीं हूं ना, ऐसे बोलूं। तो बहुत अच्छा स्टेटमेंट। जैसे ध्रुव महाराज के जीवन में भी आप देखेंगे, ध्रुव महाराज पहले क्या मांगने गए थे भगवान के पास, भौतिक भोग मांगने गए थे, साम्राज्य मांगने गए थे। भगवान ने क्या दिया लास्ट में, पहले शुद्ध भक्ति दे दिया, और फिर ध्रुव को बोला अच्छा तुमको चाहिए क्या, भोग चाहिए क्या, बोल नहीं चाहिए, अभी नहीं चाहिए, क्या मैं मांगने आया था, मूर्ख था। आज स्वामी कृतार्थ ब्रह्म ने आज पूंजी वाला ध्रुव महाराज से बोलते हैं। तो भगवान इतने कृपालु है कि अपने भक्तों को वो जहर नहीं देना चाहते, जो भौतिक भोग रूपी जहर है वो उनको भुला देते हैं और अपने चरण कमलों का चरणामृत प्रदान कर देते हैं। और जैसे ही भक्त उसको एक बार लेता है तो फिर वो भूल जाता है, भौतिक भोग भूल जाता है। तो इसी प्रकार से जो डेमीगॉड वर्शिप है, जो देवताओं की उपासना है, उसको यहाँ पे बताया गया है कि ऐसे मूर्ख लोग हैं वही केवल इस प्रकार की कामनाएं करते हैं, पर जो भक्त हैं, भगवान के भक्त हैं, भगवान उनके बिंदु को बदल देते हैं। रूपा जी लिख रहे हैं सामान्यतः भगवान किसी की भौतिक, किसी की इंद्रिय भोग की कामनाओं को पूरा नहीं करते। भगवान जो है किसी कामनाओं को पूरा नहीं करते, किंतु वे अपने पूजकों को ऐसा वरदान देते हैं जिससे अंत में भौतिक भोग की इच्छा ना करने के बिंदु पर पहुंच जाते। तो भगवान स्टार्टिंग में बोलेंगे नहीं नहीं आपको जो चाहिए वो मिलेगा, क्या चाहिए आपको वो देंगे, और जैसे आप एक बार गए तो फिर वो तो देते नहीं हो, और उल्टा पता नहीं क्या देते। इसलिए सामान्य लोग वो जाते नहीं विष्णु के पास, बोलते वो कुछ देने वाला थोड़ी है कुछ है। काली जी के पास जाओ तुरंत मिल जाएगा है, और बाबा जी के पास जाओ तुरंत मिल जाएगा, शिरडी में जाओ तुरंत मिल जाएगा, विष्णु के मंदिर जाने से क्या, क्योंकि विष्णु इतने सामान्य तरीके से देते नहीं। क्लियर। अभी मैंने श्लोक आ रहा है, तो देवताओं की पूजा और भगवान की पूजा में क्या डिफरेंसेस थे उसके बारे में प्रभुपाद जी ने चर्चा किया है। अभी हम शुद्ध भक्ति में भगवान की उपासना क्यों आवश्यक है, किसी भी काम के लिए, चाहे हमको भौतिक भोग चाहिए या नहीं चाहिए, नो मैटर, और भगवान की पूजा क्यों सर्वश्रेष्ठ है, भगवान की भक्ति क्यों सर्वश्रेष्ठ है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। उसके पहले कि मैं आपको 2 मिनट दूंगा, यदि आपको कोई डाउट है इस विषय में और कोई पूछना है कुछ तो पूछ। किसी को कोई डाउट है, क्लियर है सब चीजें। तो फिर देवताओं की उपासना, देवी देवताओं की उपासना करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। हरे कृष्णा प्रभु से हम देवी देवताओं को ऐसे डिवोटी रिस्पेक्ट तो दे ही सकते हैं ना।
मतलब पूजा ऐसे भगवान की तरह नहीं करने की जगह एक भक्त की तरह कर सकते हैं, भक्त मानते हुए। क्या कोई क्लियर है? अब प्रैक्टिकल क्या इसमें एप्लीकेशन है, और कुछ इसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी। यदि आप अपने घर में देखेंगे तो आपको सब कुछ मिलेगा, आपको एक ही अलमारी में होलसेल दुकान मिलेगी। तो भगवान की अलमारी है, किसके यहाँ पे होलसेल मार्केट भगवानों का है? भगवानों का होलसेल मार्केट है। आपके पुराने दादा लोग, दादा दादी लोग रखते होंगे, सब मार्केट रहता है उसमें। तो अभी आप उसको कैसे सिलेक्टिवली वो करेंगे? यदि आप विष्णु भक्त या कृष्ण भक्त बनने के लिए प्रयासरत है और शुद्ध भक्ति के लिए अपना इंक्लिनेशन है, तो देन आपको किस तरीके से परसेप्शन है, आप उसको कैसे डील करेंगे? वो एक प्रैक्टिकल पॉइंट है। और कोई, किसी को कुछ? नो डाउट अबाउट इट, आगे बढ़ा जाए। सी माता जी दिखाई नहीं दे रही हैं, आप कहाँ चले गई? यहाँ प्रभु जी बैठी हूँ। बैठे हैं। तो आप किसकी पूजा करना चाहेंगे फिर? हाँ? किसकी पूजा करना चाहेंगे? पूजा तो कर रही हूँ प्रभु जी। किसकी? आप किसकी कर रहे हैं? हाँ? क्या बोले? कुछ खतरनाक आंसर दे लगता है, क्या बोले? क्या बोले, पूरा सुन नहीं पाया। दोबारा से बोलिए। श्री कृष्ण जी की प्रभु जी। अच्छा, नहीं अभी आपने क्या बोला था? उसको बोलिए। आप भी कर रहे हैं। अच्छा, तो आपके मार्केट है कि नहीं है, होलसेल मार्केट? नहीं, नहीं है? कौन कौन है? कोई नहीं है, एक ही है, कौन है? भाभी जी इसके नाम। हाँ? कौन है? जी, अरे कृष्ण जी की। सामने आइए, आपकी ना तो आवाज आ रही है ना आप ही दिखाई दे रही है, लगता है आकाशवाणी हुई है कुछ। किसकी यार, लगता है देवताओं से डर रही है, देवताओं ने देख लिया तो कुटाई हो जाएगी। बाकी जी की प्रभु जी। हाँ? श्री कृष्ण जी की तरफ। पक्का? यदि आपको कोई आपके घर वाले कला करके आपको पीछे पड़ जाए, नहीं हम तो, हमारी वही चलेगा जो पहले चलता था, तो आप क्या करेंगे? प्रभु जी कोई नहीं कुछ बोलता है, जिसको जो करना है वो करते हैं। ऐसा होलसेल मार्केट है मतलब? नहीं नहीं, हाँ प्रभु जी पर, मेरा प्रश्न है यहाँ पे, हाँ जो आप ये बात बोल रहे हैं कि घर वाले या कुछ जो भी है ऐसे आपत्ति जताते हैं या वो बोलते हैं कि ये देता है वो देता है, तो आपके अकॉर्डिंगली हमें क्या उत्तर देना चाहिए या क्या करना चाहिए इसमें? वो तो लंबा है, पर यही है कि यदि हम अनन्य भक्ति करना चाहते हैं, शुद्ध भक्ति युग के लिए प्रयास करते हैं, तो
बेस्ट है कि जैसे हमारे घर में है कि भगवान का विग्रह है स्थापित है तो बहुत अच्छा है। और पर सामान्यतः घर वाले लोग जानते नहीं हैं इन चीजों के बारे में, उनको तो सब कुछ समान लगता है। तो कभी कभी हम ऐसी स्थिति में फंस जाते हैं। और भोग लगाना है भगवान को, सब चीजें करना है। तो पर देवताओं को भी हमें समझ करके फिर उनकी उस स्थिति में कम से कम पोजीशन समझ करके हमें भाव देना चाहिए, है ना। सबको हमें कम से कम समान लेवल पे देखना नहीं चाहिए। या तो फिर देवताओं को यदि लगता ही है कि नहीं रखना ही पड़ेगा, नहीं तो हमें घर में टेकने नहीं देंगे वो लोग, या तो हम या वो रहने वाला केस हो जाए। तो या कृष्ण या देवता, या फिर हम या फिर घर वाले तो ऐसा वाला केस हो जाएगा। यदि आपने उनके देवताओं को भगाया तो वो आपको भगा देंगे, लेकिन तुम अपने कृष्ण को लेके भागो यार, है ना। तो फिर ऐसी स्थिति में है कि भगवान की स्थिति को हमेशा ऊपर रखें, और फिर देवताओं को कुछ उस पास में ही दूसरी अलमारी में रख सकते हैं, और उनको सबऑर्डिनेट की पोजीशन पे कि भाई ये भगवान के सेवक करके है, भगवान के साथ में भगवान के राजमहल में राजा है तो फिर उनके अंतरी मंत्री वहां पे है। इस तरीके से हमारा भाव होना चाहिए, हमें समान लेवल पे नहीं उनको देखना चाहिए। और भगवान को भोग जब हम देते हैं तो तुलसी पत्र है, विशेष करके भगवान को ही भोग लगता है, वो देवी देवताओं को भोग नहीं लगता है। तो इसलिए हमें इसका बहुत ध्यान रखना चाहिए। नहीं तो सामान्यतः लोग देवी देवताओं के लिए भी तुलसी अर्पण करने लगते हैं, तो देवी देवता लोग तुलसी नहीं ले सकते, क्योंकि तुलसी केवल भगवान विष्णु के लिए, कृष्ण के लिए ऑफर हो सकती है। बाद में प्रसाद के रूप में भले ही देवी देवता लोग उसको ले लें, ग्रहण कर लें, और वैसे नहीं। और बेस्ट है कि देवी देवता यदि पहले से है आपके घर में तो उनको हरे कृष्णा बोलिए और उनको अपने घर भेज दीजिए वापस। यदि आपके हाथ में है, आप कर सकते हैं, तो उनको जाके किसी देवी देवता के मंदिर में जहाँ पे वो पहले से प्रतिष्ठित है, दुर्गा जी को दुर्गा जी के मंदिर में भेज दीजिए, गणेश जी को गणेश जी के मंदिर में भेज दीजिए। उनको बोले हरे कृष्णा, अभी हम थोड़ा सा इस मार्ग में जा रहे हैं, आप हमें आशीर्वाद कीजिए, हमें आप आशीर्वाद कीजिए, और ताकि हम भक्ति में आगे बढ़ पाए। उनके प्रति अपराध भी नहीं करना है, कुछ उल्टा सीधा व्यवहार भी नहीं करना है, एक सौहार्दपूर्ण तरीके से चीजों को मैनेज करना सीखना है, ताकि घर वालों के बीच में तो लड़ाई बड़ाई हो जाएगी तो समस्या हो जाएगी, फिर आपका इस्कॉन ही आना बंद हो जाएगा। बोले इस्कॉन वाले फैनाटिक होते हैं, फैनाटिक होते हैं, केवल कृष्ण, ओनली कृष्ण, नो अदर। इस्कॉन वाले फैनाटिक होते हैं और किसी को सोचते नहीं, ऐसा हो जाएगा नहीं तो। ठीक है, तो आपको देखना है, पर इंस्ट्रक्शन तो यही है, शास्त्र का कहना है कि जो कृष्ण के अलावा इवन दो किसी देवता की पूजा करता भी, उसके अंदर जो श्रद्धा है नहीं कि दे आर समथिंग, सो आई हैव टू वर्शिप गॉड। यदि उसके अंदर ऐसा भी कोई धारणा है कि नहीं देवताओं की पूजा थोड़ी बहुत तो करनी चाहिए यार, वो लोग भी इतने बड़े हैं और इतने पद पे है, तो देवता लोग भी तो कुछ है ना, वो ऐसे थोड़ी है। तो इसके अंदर ऐसा भी किसी के अंदर भाव है तो वो भी फिर एक पाषंडी के जैसा ही है, शास्त्र का कहना है पाषंडी, उसको कृष्ण की महत्वता पता ही नहीं, और विष्णु भक्ति या शुद्ध भक्ति का लक्षण क्या है उसको पता ही नहीं, क्योंकि मिश्रित हो गया है ना फिर वहां पे। ऐसे हमारे अंदर थोड़ा जो भाव आया कि नहीं देवी देवताओं की भी थोड़ी तो उपासना करनी चाहिए। ऐसे लोग बोलते हैं सारे के सारे व्रत रखते हैं, है ना। तो भक्ति में आने के पहले क्या करते थे, बोले सोमवार का व्रत किसके लिए, शिव जी के लिए, मंगलवार का हनुमान जी के लिए, बुधवार का बृहस्पतिवार का विष्णु के लिए, शुक्रवार का शनि, शनिवार का शनि के लिए, रविवार का भूत प्रेतों के लिए, तो सारे के सारे दिन बोले हैं। तो ऐसा जो है बिजनेस नहीं है। तो भक्त लोग इसलिए ज्यादा कुछ नहीं करते, एक ही व्रत करते हैं, एकादशी का पालन करते हैं सच, ओनली एकादशी, और जो आचार्यों का आविर्भाव तिरुभाव है तो उस पर भी कर सकते हैं। और सोमवार शनिवार कोई कई बार देखते हैं ना, भक्त लोग भी भक्ति में आने के पश्चात भी कई बार माताएं होती थोड़ा सेंटिमेंटल होती है, उनका ज्यादा बोल दोगे तो टन उड़ जाएगी, भाग जाएगी, तो बोलते नहीं नहीं भाई हम करते हैं पहले से, हम आज सोमवार है ना इसलिए हम आज सोमवार का व्रत करेंगे, हम आज फास्टिंग है। अब उनको ज्यादा कुछ बोल नहीं सकते, ठीक है आपका ये। या कोई लोग होते हैं मंगलवार का पहले से व्रत करते हैं, सोमवार का शिव जी के लिए करते हैं। तो इस प्रकार से धारणा है, कहने का मतलब व्रत गलत नहीं है, और व्रत हरे या कृष्ण प्रभु जी। हाँ हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ हरे कृष्ण।
प्रभु जी आपने बताया कि इस भगवान की पूजा करने से इस फल मिलता है, इस भगवान की पूजा करने से इस फल मिलता है। सब भगवान के तो बता ही दिए। तो आत्मा के तो सब चीज की इच्छा होती है, बल बुद्धि, विद्वान बने, धनवान बने। तो अब हम लोग क्या चीज की पूजा करें वो आप बताइए। वो तो भी चर्चा करने वाले हैं इस श्लोक में, पर अभी तक आपने समझा ही नहीं। अभी तक हम चर्चा कर रहे थे, वो भी आपको समझ में आया नहीं। भगवान सब नहीं है, भगवान तो केवल कृष्ण है, बाकी सब भगवान नहीं है। भगवान केवल कृष्ण है, बाकी सब उनके नौकर चाकर। यही आप समझाइए अब कि हम लोग कहाँ कौन रास्ते जाए। आपको कृष्ण के रास्ते जाना है, बाकी सबको हरे कृष्णा बोलते जाना है। रास्ते में सब लोग मिलेंगे। ओके ओके। टारगेट कृष्ण को रखना है, रास्ते में सब लोग मिलेंगे, उनको हरे कृष्णा ब्रह्मा जी, हरे कृष्णा शिव जी, हरे कृष्णा ब्रह्मा जी, हरे कृष्णा, सबको हरे कृष्णा बोलते हुए आगे बढ़ते जाना है। तो उनको ही भगवान का नाम भी करते हैं, उनके साथ में हरे कृष्णा बोलना है, काम अपना करना है। भगवान सब लोग नहीं है, ये दो देवी देवता है, देवी देवता भगवान नहीं है। मैं वही समझा रहा था अभी तक कि देवी देवता भगवान की पोजीशन ग्रहण नहीं कर सकते। भगवान की स्थिति अलग है, देवी देवताओं की स्थिति अलग है। जैसे राजा और राजा के दरबार में रहने वाले मंत्री, नौकर चाकर वगैरह, जितने भी देवी देवता है वो प्रशासनिक कर्मचारी है। प्रशासनिक, राजा के प्रशासन में कर्मचारी के जैसे है। इंद्र को स्वर्ग का डिपार्टमेंट दिया गया है कि आप यहाँ पर संभालो। चंद्र को वनस्पति का डिपार्टमेंट दिया गया है। वायु को वायु का डिपार्टमेंट, अग्नि को अग्नि का। इस प्रकार से अलग अलग देवताओं को भगवान के साम्राज्य में डिपार्टमेंट सौंपे गए हैं। उस केवल उसी उसी डिपार्टमेंट के मालिक हैं वो। दूसरे डिपार्टमेंट में जाएंगे तो उनको मार पड़ेगी, वो अपने डिपार्टमेंट के मालिक है। पर जो राजा होता है, राजा अल्टीमेटली सब डिपार्टमेंटों का मालिक होता है। वो कहीं भी जा सकता है, किसी भी स्थान में, वो किसी को भी बदल सकता है, इधर कर सकता है। तो वो शक्ति भगवान के पास होती है। भगवान मालिक है और सब लोग नौकर है ना। तो पहले ये फंडा क्लियर होने चाहिए कि भगवान सब भगवान नहीं। जब भगवान शब्द की व्याख्या करते हैं तो कृष्णस्तु भगवान शब्द, कृष्ण इज द ओनली गॉड है ना। कृष्ण कृष्ण ही भगवान है। इस चीज के लिए हमें ध्यान रखना। ठीक है माता जी, और कुछ? आगे तो अभी चर्चा करने वाले हैं कि भाई तो क्या करना चाहिए। जो जिनके अंदर आपने बता दिया कि भौतिक वासना है तो देवताओं की पूजा करते हैं, देवताओं की उपासना करते हैं, तो उसको देवताओं की उपासना करना चाहिए क्या? कोई भक्त के अंदर तो कोई भी तो थोड़ी वासना हो सकती है ना, थोड़ी बहुत इच्छा हो सकती है ना कि मुझे भी चाहिए कुछ। तो मुझे देवताओं की पूजा करनी चाहिए कि क्या करना चाहिए, भगवान की पूजा करनी चाहिए? तो भागवतम कह रहा है कि नहीं नहीं, आपको यदि भौतिक भी कुछ वासना है ना, भौतिक भोग की भी कोई कुछ इच्छा है ना, तो भी कोई समस्या नहीं। आओ पर विष्णु के पास ही, आओ कृष्ण के पास ही, देवताओं के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे कई बार ऐसा लगेगा कि इतना उसमें क्यों बोल रहे हैं, इतना मतलब उसको निरस्त क्यों कर रहे हैं, इतना कट क्यों कर रहे हैं। क्योंकि शुद्ध भक्ति के मार्ग को हम तभी ग्रहण कर पाएंगे, शुद्ध भक्ति के स्तर को तभी ग्रहण कर पाएंगे जब तक कि जब हम पूर्ण रूप से कृष्ण के प्रति शरणागत हो जाएंगे। नहीं, ओनली कृष्ण इज द माय ओनली, क्या बोलते हैं, जैसे कोई पत्नी होती है, मैं उस दिन वही उदाहरण दे रहा था ना। पत्नी के लिए पति ही सर्वश्रेष्ठ, मतलब एकमात्र वो है। वो किसी दूसरे के साथ कोई संबंध नहीं रखती है ना, दूसरे के ऊपर आशा भी नहीं करती है कि वो आएगा, मुझे आज पति नहीं आ पाया तो कोई नहीं, बाजू वाला आएगा, वो थोड़ा सा पालन पोषण करके, ऐसा नहीं होता है ना। तो वो पूर्ण रूप से शरणागत है। अब पति चाहे भूखा रखे चाहे खिला के रखे, वो वैसे रहेगी, है ना। इसी प्रकार से जो कृष्ण के प्रति समर्पण है, जो वैष्णव है, उनको ये पक्का विश्वास है कि कृष्ण मुझे पालन करेंगे। अब पालन करें तो भी वो रहेगा और नहीं भी करें तो भी रहेगा। ऐसा नहीं कि नहीं किया तो भाग जाएगा, चलो ये कृष्ण तो कुछ दे नहीं रहा है तो थोड़ा चलते हैं, अभी तो काली जी के पास चलते हैं। ऐसा नहीं होता है उसका, है ना। उसको अड़ेग है अभी, चाहे नव दुर्गा आए, चाहे गणेश चतुर्थी आए, चाहे कोई भी चतुर्थी आए, उसको फंडा क्लियर है कि मेरा टारगेट
है ना। नहीं तो लोग फिर क्या बिजनेस करते हैं, दुर्गा जी का आया तो दुर्गा जी का कर लेते हैं उपासना, गणेश चतुर्थी आया तो फिर गणेश जी का खूब मनाएंगे, फिर नवरात्रि आया, फिर गरबा आया, फिर जन्माष्टमी आया तो कृष्ण के लिए पागल हो जाएंगे, सबके लिए पागल हो जाते हैं। इसलिए अकाम सर्व कामो वा मोक्ष कामो दारधि तीव्रेण भक्ति योगे न तुम पुरुषम परम। तो शास्त्र कह रहा है भागवतम, अकाम सर्व कामो वा, यदि किसी व्यक्ति की अकाम है, अकाम मतलब कोई आशा नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, भौतिक इच्छा नहीं है उसकी, और दूसरी तरफ सर्व कामो वा, बहुत सारी इच्छाएं हैं, बहुत सारी इच्छाएं हैं, नहीं कोई धन चाहिए, जन चाहिए, सुंदर चाहिए, मकान चाहिए, दुकान चाहिए, तो भी कोई समस्या नहीं। दूसरी एक तरफ बोले कोई भी इच्छा नहीं, कुछ भी नहीं चाहिए, दूसरी तरफ नहीं बहुत कुछ चाहिए, बोले कोई बात नहीं। और मोक्ष का मतलब मोक्ष चाहिए, संसार में मुझे नहीं रहना, संसार दुखालय है, मुझे मोक्ष मुक्ति चाहिए, तो भी कोई समस्या नहीं। तो तीन चीजें बताई हैं, अकाम मतलब कुछ नहीं, काम मतलब सब कुछ, और मोक्ष मतलब मोक्ष मुक्ति चाहिए। तो कुछ भी है ना भाई आपके हृदय में, कुछ भी चाहिए कि नहीं चाहिए कि सब कुछ की मुक्ति चाहिए, कुछ भी हो, पर आओ कहाँ पे, तीव्र भक्ति योगे ना, व्यक्ति को चाहिए कि तीव्र भक्ति योग का पालन करे, भक्ति करे और आए सिर्फ केवल कृष्ण के पास। तीव्र भक्ति योगे ना, किसकी, ये तम पुरुषम परम, परम पुरुष की उसको भक्ति करनी चाहिए, है ना। तो परम पुरुष की भक्ति करेगा तो यदि उसकी अकाम है, कोई इच्छा नहीं है, तो भी भगवान उसको कुछ नहीं देंगे, और काम है तो भगवान दे भी देंगे स्टार्टिंग में, है ना। और मोक्ष काम उदारधि, मुक्ति चाहिए तो भगवान मुक्ति प्रदान कर देंगे, है ना। तो भगवान देते भी हैं, ऐसा नहीं कि नहीं देते, हमेशा ट्रैक खेलते हैं, ऐसा नहीं है। प्रभुपाद जी बहुत सुंदर तात्पर्य में लिखते हैं, आई थिंक 3rd कैंटो की 4th कैंटो में एक जगह अच्छा प्रभुपाद जी तात्पर्य लिखे हैं इस संबंध में। जैसे गीता में भगवान बताते हैं ना, चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृत अर्जुना, 4 प्रकार के लोग मेरे पास आते हैं, आर्त अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी, कि जो भौतिक संपदा चाहते हैं वो लोग मेरे पास आते हैं, और जिनको बीमारी है, कोई बेचारे परेशान है, दुखी है, तो दुखी आत्माएं भगवान के पास आते हैं, और जिज्ञासु है और ज्ञानी, 4 प्रकार के लोग भगवान के पास आते हैं। तो भगवान उनको स्टार्टिंग में देते हैं, दुखी आत्माएं सुखी हो जाती है, और जिनके पास कुछ मांगने के लिए भगवान डिग्री मिल जाए, मेरा बच्चा अच्छा पास हो जाए, धन मिल जाए, तो भगवान वो भी देते हैं कभी कभी, ऐसा नहीं कि नहीं देते, देते हैं। पर भगवान को पता है कि ये देने के पीछे इसको क्या देना है, अल्टीमेट तो भगवान सब छुड़ा ही लेंगे, और फिर लास्ट में अपने चरण कमल ही देने वाले। तो एक स्तर पर जब तक वो नहीं समझ रहा है तब तक उसको लॉलीपॉप दे दे, है ना। तो भौतिक संपदा मांगना मतलब क्या है, लॉलीपॉप के जैसा है। तो भगवान उसको कभी कभी दे देते हैं, उनको पता है कि अभी सर्दी का मौसम है, आइसक्रीम खाएगा तो बीमार पड़ेगा, है ना। पर कभी कभी भगवान ऐसा आइसक्रीम भी दे देते हैं ताकि अभी भाग नहीं जाए बच्चा रोड पे, रात्रि में निकल के भाग जाएगा तो फिर खराब हो जाएगी ना हालत, इसलिए कभी कभी आइसक्रीम भी देते हैं। पर आइसक्रीम दे करके फिर से उसको बराबर से उसकी वो करते हैं, घर पे ले जा करके। तो इसी प्रकार से भगवान भी स्टार्टिंग में कोई कोई साधकों को भौतिक इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए कुछ दे भी दे, पर वो उनका अल्टीमेट फल नहीं है, या उनके लिए अल्टीमेट उपलब्धि नहीं है। भगवान वो लास्ट में जाकर के उनकी इच्छाओं को भी दूर कर देते हैं, ऐसे भक्त के हृदय में से इच्छाओं को भी दूर कर देते हैं, भौतिक इच्छाओं, उसको परिशुद्ध भक्ति प्रदान करते हैं। इसलिए भागवत कह रहा है कि तीव्र भक्ति योगे ना, व्यक्ति को चाहिए कि हर एक परिस्थिति में करना क्या चाहिए, भगवान की तीव्र भक्ति योग में लगनी चाहिए, तो आपको जो चाहिए वो भी मिलेगा, कुछ नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, मुक्ति चाहिए तो मुक्ति ही मिलेगी। क्लियर। तो केवल और केवल भगवान के शरणागत होना ही अल्टीमेट सब कुछ है। प्रभु जी, तीव्रेण भक्ति का क्या अर्थ है? तीव्र भक्ति मतलब बहुत जोर से भक्ति, आप कुछ भी हो जाए ऐसे जन्म में मुझे पूरा करना है, तीव्र जोश में आकर के, तीव्र तीव्र समझते हैं ना, तेजी से भक्ति करना है, ऐसे नहीं कि रो दो करके, ठीक है एक माला तो कर रहा है ना प्रभु जी, एक माला में नहीं होगा क्या, ऐसे नहीं। बोले यार जीवन है, जीवन मिला है केवल कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, बस उसके लगा दो जान, दाव पे जान लगा करके भक्ति करनी चाहिए, कहने का मतलब तीव्रता से, बहुत उत्साह के साथ भक्ति करना।
तो वो करेंगे तो सब कुछ प्राप्त होगा। ओके, पढ़िए इसको। हरे कृष्ण प्रभु जी, तात्पर्य से पढ़ना है। हाँ। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण को पुरुषोत्तम अर्थात परम पुरुष कहा गया है। वे ही हैं जो निर्विशेषवादियों का ब्रह्म ज्योति में लीन करके उन्हें मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। यह ब्रह्म ज्योति भगवान से पृथक नहीं है। जिस प्रकार प्रकाशमान सूर्य किरणें सूर्य गोलक से पृथक नहीं होती है, अतएव जो परम निर्विशेष ब्रह्म ज्योति में लीन होना चाहता है उसे भी भक्ति योग द्वारा भगवान की पूजा करनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पर स्तुति की गई है। यहाँ पर सर्व सिद्धि प्राप्ति के साधन भक्ति योग पर विशेष बल दिया गया है। पिछले अध्यायों में यह बताया गया है कि कर्म योग तथा ज्ञान योग दोनों का चरम लक्ष्य भक्ति योग है। हरे कृष्ण। और यहाँ पे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अपने कमेंट्री में कुछ अलग तात्पर्य दे रहे हैं। मैं इसको थोड़ा सा पढ़ लेता हूँ। माइक को म्यूट कर दीजिए इसका। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर थोड़ा सा स्लाइड डिफरेंट वो दे रहे हैं। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं कि अकाम अकाम का तो शब्द का वही मतलब दे रहे हैं, सॉरी, कि कोई व्यक्ति है उसको भगवान की पूजा करनी चाहिए, किसी भी हालत में है उसको भगवान की भक्ति करनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू श्रीधर स्वामी, अकाम मीन्स अ प्योर डिवोटी। अकाम का मतलब इसकी कोई इच्छा नहीं है, भौतिक इच्छा, उसको शुद्ध भक्त बताया गया है श्रीधर स्वामी के अनुसार, कि इसकी कोई अपनी भौतिक इच्छा नहीं, वो डायरेक्ट ही शुद्ध भक्त है। ऐसा व्यक्ति भगवान की भक्ति कर रहा है। जीव गोस्वामी अपने सठ संदर्भ में कहते हैं, अकामो मीन्स पर्सन whose only happiness is the happiness of the supreme lord। तो जीव गोस्वामी अपने सठ संदर्भ में बता रहे हैं कि वास्तव में ऐसे अकाम भक्त हैं जिनकी एक्चुअली भगवान की प्रसन्नता ही जिनकी प्रसन्नता है। समझ रहे हैं ना? भगवान की प्रसन्नता ही जिनकी प्रसन्नता है, वास्तव में वो लोग शुद्ध भक्त हैं, वो लोग अकामी, उनका कोई अपना भौतिक इच्छा नहीं है, वो केवल और केवल कृष्ण की संतुष्टि चाहते हैं। सर्वकाम word सर्वकाम includes all desire in general. The moksha काम in mentioned in a separate desire for liberation. Or the word can indicate that the person desiring liberation is even more filled with the desire than the person desiring material comfort. Since it follows directly after the word sarvakama, the word kam itself indicates a desire to destroy suffering and happiness. And though desire are shown to be the stronger in the jnanis engaged in destroying the suffering of their samsara and anxious to be experience of the happiness of the Brahman, then the kavish who are desired to destroy। Okay, तो ये तो वही दे रहे हैं। यहाँ पे बहुत सुंदर एक फैसलो कोट किया है, नाथयोनि सहस्रेणुति एनु ब्रजमयी अहम तेनु त्वम अच्युत भक्तिर अच्युतेस्तु सदा त्वयि। Wherever I may wander, O Master, among thousands of species of life, in each situation may I have firmly fixed devotion to you, O Achyuta। विष्णु पुराण से एक श्लोक कोट करते हुए यहाँ पे बता रहे हैं पापा जी कि विष्णु पुराण में कहा गया है कि हे भगवान, आप हमें किसी भी स्थिति में रखिए, आप चाहे मुझे कठिनाई में रखिए, चाहे सुखी जीवन में रखिए, चाहे कैसी भी स्थिति में रखिए, पर हमें आपके चरण कमलों का एक शुद्ध भक्ति प्रदान कीजिए, अपने चरण कमलों में तीव्र आश्रय दीजिए। सर्व काम फल निर्दिनो या may I have firm devotion to you in whatever birth I take allotted by my karma।
तो बोल रहे हैं कि मुझे मेरे कर्मों के अनुसार मुझे कहीं भी गति मिले, चाहे नरक में, चाहे स्वर्ग में, चाहे पृथ्वी पे, मेरे कर्मों के अनुसार मुझे किसी भी आप योनि में क्यों ना डालो, तो भी कोई समस्या नहीं। पर मेरी एक ही इच्छा है, क्या, कि आपके चरण कमलों की भक्ति मुझे मिले। तो ये भक्ति दोष 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 तुम्हें, कि आप मुझे अपने चरण कमलों की भक्ति दीजिए भगवान, चाहे मुझे नरक में रखिए, चाहे स्वर्ग में रखिए, चाहे किसी भी स्थिति में रखिए, नो प्रॉब्लम। Please tell us how we may constantly remember your lotus feet, though we continue in a cycle of birth and death in this world. तो भागवतम से एक श्लोक कोट किया है कि हे भगवान, मैं आपके गुणगानों को और आपको कैसे हमेशा आपको याद कर पाऊंगा और आपको हमेशा कैसे आपका चिंतन कर पाऊं, उसके लिए आप मुझे बुद्धि दीजिए। बाकी आप मुझे इस संसार में जन्म मृत्यु में रखिए, जन्म मृत्यु से मुक्ति कीजिए, उससे ज्यादा कोई मुझे लेना देना नहीं। तो वास्तव में शुद्ध भक्त है वो किसी चीज की आशा नहीं करते भगवान से, शुद्ध भक्त है किसी चीज की आकांक्षा नहीं करते भगवान से, मुझे मुक्त कर दीजिए, संसार में दुख है, ऐसे उनकी कोई आशा नहीं। क्योंकि उनको पता है जो भी कर रहे हैं भगवान, यदि भगवान को इसमें खुशी है तो ओके, मैं इसमें रहने के लिए तैयार हूँ। इस प्रकार से उनका कहना होता है। जैसे महाराज परीक्षित भी बोलते हैं On the other hand, in whatever birth I receive, may I have a rati for the unlimited Lord, excellent association with the devotees who take shelter of him, and friendship with all living beings. I offer respect to the Brahmanas. तो यहाँ पे परीक्षित महाराज को भी, राजा परीक्षित को भी जब श्राप मिला तो राजा परीक्षित ने भी इसी प्रकार से भगवान को प्रार्थना किया कि हे भगवान, आप मुझे किसी भी स्थिति में रखिए, पर मेरा एक ही आपसे प्रार्थना है कि आप मुझे अपने चरण कमलों में रति प्रदान कीजिए, चरण कमलों में प्रेम प्रदान कीजिए और अपने शुद्ध भक्तों का संग प्रदान कीजिए। पर आप मुझे कहीं भी रखिए, कोई समस्या नहीं, है ना, अपने भक्तों के साथ में और अपने चरण कमलों में आश्रय दे करके मुझे रखिए, तो मुझे तो कोई समस्या नहीं, कोई आशा नहीं है दूसरी चीज की। जी, थोड़ा विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने अपने तात्पर्य में विष्णु पुराण से और कुछ भागवतम के अलग श्लोकों को कोट किया है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं, प्रभुपाद जी एक आगे तात्पर्य बता रहे हैं। प्रभुपाद जी ने भी यहाँ पे वो चीजों के कुछ कुछ अर्थ लिए हैं अपने तात्पर्य। जी, प्रभुपाद जी कह रहे अकाम अकाम वह है जिसे कोई भौतिक इच्छा ना हो, और पुरुषम पूर्णम अर्थात परम पूर्ण का अंश होने के कारण परमेश्वर की सेवा करना जीव का स्वाभाविक कार्य है। तो बाय नेचर इन अवर कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन, हमारा वास्तव में लक्षण ही है कि हम भगवान के सेवक है, और सेवा करना ही हमारा वास्तविक नित्य लक्षण है, नित्य धर्म है। कैसे समझोगे? एक अच्छा उदाहरण दिए थे सार्वभौम, अब वृंदावन में थे, वृंदावन में तो जो मोटे वाले पूजी थे ना, एक उदाहरण दिए थे चुंबक का और लोहे का, याद है आप लोगों को? नंदिता माता जी, शिवा माता जी, क्या उदाहरण दिए थे? विकास प्रभु, याद है कि भूल गए? शिवा माता जी, नंदिता माता जी है कि गायब है? सब लोग बैठते नहीं सामने, केवल अपने कैमरा को ऑन करके दीवार पर टिका देते, तो जी को पागल बनाने में बड़े माहिर है। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ, बोलिए। हाँ प्रभु जी याद है, अब बोल रहे थे। क्या था? जो भगवान लोहे होते हैं, हम सब चुंबक टाइप के, जैसे जैसे भगवान हमको सब खींच के ले जाएंगे। हम ऐसा बोले थे, कहाँ खींच के ले जाएंगे?
जैसे चुंबक लोहा को खींच के लेते हैं, हाँ, इसी तरह हम भगवान का पूजा करेंगे तो रहता है क्या? इससे कुछ कहा तो रोज मुझे अच्छी तरह याद नहीं है। इस तरह से आप अच्छा उदाहरण दिए थे प्रभु जी कि जिस प्रकार से लोहा है और चुंबक है, तो भाई कोई बोल सकता है कि ये चुंबक है और लोहे को क्यों खींचती है? कोई बोलेगा ना, या फिर कोई बोलेगा ये नहीं, ये लोहा चुंबक की तरफ क्यों जा रहा है? ऐसा भी कोई बोल सकता है ना कि लोहा चुंबक की तरह क्यों जा रहा है, चुंबक की तरफ। और भाई उसमें चुंबक का क्या दोष है? हैं? उसमें चुंबक का क्या दोष है यदि लोहा चुंबक की तरफ जा रहा है तो? और दूसरा कोई बोल सकता है नहीं नहीं नहीं, ये लोहा है चुंबक की तरफ क्यों जा रहा है, और दूसरा कि चुंबक है लोहे को क्यों खींचती है? तो उसमें चुंबक का क्या दोष है? और दूसरी तरफ यदि लोहा चुंबक की हो जा रहा है तो उसमें लोहे का क्या दोष है? अरे भाई वो तो उनका स्वाभाविक प्रवृत्ति है, वो तो उनका स्वाभाविक नेचर है। इस चुंबक का कण है तो उसका वो स्वाभाविक है कि वो खींचेगा ही, वैसे उस तरफ बहेगा ही, जाएगा ही, है ना। वो चुंबक का गुण ही है ऐसा कि वो स्वभाव में उसके वैसा ही है कि वो संपर्क में जब आता है तो खींचता ही है? और लोहा भी उस तरफ खींचता ही है, वो उसका स्वाभाविक गुण है। उसमें ऐसा नहीं कि वो अलग से प्रयास कर रहा है। जैसे आप लोहे को चुंबक के पास रखिए तो खींचेगा, है कि नहीं? तो उसका उसका कोई फॉल्ट नहीं है, वो तो उसका स्वाभाविक गुण है। इसी प्रकार से जीव है, जीव इनहेरेंटली बाय नेचर शुद्ध भक्त है, शुद्ध जीव है, भगवान का अंश होने के नाते जीव भगवान की ओर आकृष्ट होंगे ही होंगे, है ना। जीव स्वाभाविक रूप से भगवान की तरफ आकृष्ट होंगे, तो इसमें किसी और का क्या दोष है? कोई बोलेगा नहीं नहीं, इस प्रभु जी ने हमारे इनको बगैर वालों को बिगाड़ दिया, भक्त बना दिया, बस माला माला पकड़ा दिया, घर परिवार छुटा दिया, साधु बना दिया। ऐसा है क्या? कोई किसी को साधु बना सकता है क्या? है? नहीं ना। अरे भाई वो तो लोहे का स्वाभाविक गुण है कि वो चुंबक की तरफ जाएगा। यदि वो असली लोहा है और वो असली चुंबक है तो जाएगा ही जाएगा, उसमें कोई कुछ कर नहीं सकता, है ना। तो वो तो जीव का स्वाभाविक गुण है कि वो जाएगा भगवान की तरफ। इसलिए प्रभुपाद जी यहाँ पे लिख रहे हैं कि जीव का स्वाभाविक कार्य भगवान की सेवा, वो तो करेगा ही, जीव का वो लक्षण ही है, उसके बिना वो रह नहीं सकता है। पर हम जो नहीं जाते हैं वो जीव कैसे हैं, ये भगवान की तरफ नहीं जा रहे हैं। वो लोहा कैसा है, एक और दूसरा उदाहरण दिए थे श्रीमता जी, याद आ रहा है कैसा लोहा है वो? हाँ? जंग लगा हुआ। हाँ, जंग लगा हुआ लोहा। इस लोहे के ऊपर जंग लग जाती है फिर उसको चुंबक अट्रैक्ट नहीं कर पाते। हाँ, तो उसको कोई बोलेगा नहीं नहीं देखो इसको चुंबक अट्रैक्ट नहीं कर रहे, क्या उसको चुंबक अट्रैक्ट नहीं कर रहे? उसको चुंबक तो अपना कार्य कर रही है, पर उसके लोहे के ऊपर जंग लगी है। तो चुंबक का उसमें कोई दोष नहीं है, वो लोहे का दोष है कि उसके ऊपर जंग लगी हुई है। और आप यदि उस जंग को रगड़ दीजिए, जंग को हटा दीजिए, और फिर से अट्रैक्ट हो जाएगा, फिर से जाकर के जुड़ जाएगा, है ना। तो जीव क्या है, जीव से भगवान से अलग है। तो अलग होने का कारण क्या है कि जंग लग गई, नमी, नमी में गिर गया है ना लोहा, या नमी के अंदर गिरता तो जंग लग जाती है। वो नमी क्या है, ये भौतिक जगत जहाँ पे प्रकृति के 3 गुण है। तो भौतिक जगत में जीव आता है तो उसको 3 गुणों की नमी लग जाती है। 3 गुणों की नमी लगती है तो फिर वो लोहे जो है चुंबक की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते या जाते नहीं। तब फिर यदि आप रगड़ेंगे उसको बराबर से, तब लोहा निकलेगा तो फिर से चुंबक की तरफ भागेगा। इसी प्रकार से अच्छा उदाहरण दिए थे प्रभु जी के, जैसे गुरु है, तो गुरु वो रगड़ने वाले पर्सन है जो जाकर के उस लोहे के ऊपर लगी जंग को पहले छुटाते हैं। और लगी हुई जंग को जैसे ही छुटाते हैं वो चुंबक तुरंत अपना काम करना चालू करती है और फिर से उस लोहे को खींच लेती है ना। तो इसी प्रकार से जो गुरु है, हमारे हृदय में जो वासना या हमारे हृदय में जो गंध लगी हुई है, गंदगी,
जो नमी के कारण जंग लग गई उसको धोते हैं पहले, चेतो दर्पण मार्जनम, है ना, घसीट घसीट करके जब धो देंगे तो जीव ऑटोमेटिक भागेगा, कृष्णा कहाँ हो, कृष्णा कहाँ हो, भागेगा कृष्ण की ओर। इतनी तीव्रता आ जाएगी उसके अंदर, वो अट्रैक्शन उसको फील होगा कि चुंबक मुझे खींच रही है, चुंबक खींच रही है। तो उसमें कोई बोले यार ये आज गलत कर दिया, लोग रगड़ करके गलत कर दिया है, क्यों रगड़ा लोहे को क्यों चुंबक उसको खींचने लग गई है? क्या बोलेंगे फिर आप, रगड़ना चाहिए था कि नहीं रगड़ना चाहिए था? हाँ सबरिया माता जी, क्या विचार है? जी प्रभु जी, रगड़ना चाहिए था कि नहीं लोहे को? रगड़ना चाहिए था प्रभु जी। पर आप यदि कोई घर वाले बोले आकर कि जाए नहीं ज्यादा ही कुछ रगड़ दिया नहीं रगड़ना चाहिए था, कृष्ण बोला कि भक्ति भक्ति करनी चाहिए थी, कृष्ण बोला कि हमारा लोहा तो ऐसा ही था, ऐसा ही ठीक था, जंग लगा वही ठीक। तो क्या उत्तर देंगे? प्रभु जी कुछ गलत तो नहीं कर रहे ना, भगवान की पूजा ही तो कर रहे हैं, तो इसमें गलत तो नहीं है। आप समझ ही नहीं पा रहे हो, उदाहरण को भी समझ नहीं पा रहे हो। क्या प्रभु जी? बोले कि नहीं लोहा में जंग लगी है तो काय को छुटाने के चक्कर में पड़े हो? आप लोगों ने बिगाड़ दिया, वो लोग उनका विचार है कि आप लोगों ने बिगाड़ दिया, तब पहले हमारा लोहा ज्यादा अच्छा था, अभी आपने उसके ऊपर लोहा पे जंग लगा दिया तो वो सोचते तो हैं। प्रभु जी मतलब जिसकी इच्छा होती है प्रभु जी, तो वो तो ऑटोमेटिक खींचा जाएगा ना। हम्म, ठीक है। तो वही है कि गुरु है जब आकर के हमारे चेतना को शुद्ध कर देते हैं तो फिर हम स्वाभाविक रूप से भगवान की ओर आकृष्ट हो जाते हैं। पहले हम लोग थे, लोहा तो पहले भी थे, पर चूंकि जंग लगी थी तो इसलिए पता नहीं चलता था कि चुंबक का आकर्षण क्या होता है। पर अभी जैसे जैसे वो जंग उतरती जा रही है तो चुंबक का आकर्षण हो रहा है ना, चुंबक खींच रही है ना। तो उसी प्रकार से कृष्ण भक्ति में आकर्षण, कृष्ण भक्ति खींचेगी, जिससे इस प्रकार से हमारा हृदय का शुद्धि होता जाएगा। तो जी यहाँ पे उदाहरण दिया गया है। ओके, जीव गोस्वामी के अनुसार अपने क्रम संदर्भ में, सॉरी ग्रंथ संदर्भ में, कोई प्रभुपाद जी यहाँ पे हिंदी में तात्पर्य देखिए, प्रभुपाद जी का, ये प्रभुपाद जी का टीका पढ़ेंगे और आचार्यों का टीका पढ़ेंगे। प्रभुपाद जी अलग नहीं दिए बहुत ज्यादा कुछ, एकदम प्रभुपाद जी उन्हीं आचार्यों की टीका से उठा करके यहाँ पे रख रहे हैं, है ना, सिंपल रूप में, एक रिलेवेंट रूप में। मैं देखा जी सारे के सारे आचार्यों की कमेंट्री यहाँ पे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अपने दे रहे हैं, तो श्रीधर स्वामी दे रहे हैं, जीव गोस्वामी दे रहे हैं, और प्रभुपाद जी वहां से उठा उठा करके यहाँ पे रख रहे हैं प्रभुपाद जी के ना एकदम ना। तो वही जीव गोस्वामी हमने पढ़ा था ना, जीव गोस्वामी पे लिख रहा है संदर्भ में, यहाँ पे प्रभुपाद जी ने वही दिया। जीव गोस्वामी का कहने का मतलब है अकाम भाव का भजनीय परम पुरुषम सुखमात्रम सुखत्वम कहकर ही व्याख्या की है। तो भजनीय कौन है? भजनीय परम पुरुषम, जिसके भजन किया जाता है, जिसकी भक्ति की जाती है, वो भजनीय है, वो व्यक्ति भगवान, उनका सुख में सुख ढूंढना ही वास्तव सुख है। तो भगवान के सुख में सुख ढूंढना ही वास्तविक जीवन है। तो उन्होंने ऐसे इसकी व्याख्या की है जीव गोस्वामी। पापा जी आगे, जीव के अंततोगत्वा सॉरी अंतश्चेतना भौतिक जगत में बद्ध जीव की बद्ध अवस्था में भी कभी कभी प्रकट होती है, और यही अंतश्चेतना अल्पज्ञ व्यक्तियों के अविकसित मनो द्वारा परोपकार, समाजवाद, साम्यवाद इत्यादि में अभिव्यक्त। पापा जी कह रहे हैं कि जीव के अंदर वो सेवा करने की वृत्ति तो है, सेवा करने की टेंडेंसी तो है भगवान की, पर जब वो भगवान की सेवा में नहीं लगाता है अपनी उस प्रवृत्ति को, तो फिर परोपकार में लगाएगा, समाज सेवा में लगाएगा, दुनिया भर के साम्यवाद में लगाएगा। तो भगवान की सेवा में नहीं लगा रहा है तो इसलिए दूसरी जगह लगेगी, क्योंकि प्रवृत्ति है ना कहीं तो लगेगी। जैसे लोहे का अट्रैक्शन है, लोहे तो कहीं ना कहीं तो अट्रैक्ट होगा, या तो चुंबक से अट्रैक्ट रहे, या नहीं तो फिर धूल में, या फिर इस तरीके से नमी के द्वारा अट्रैक्ट होगा, नमी में जकड़ जाएगा। सांसारिक क्षेत्र में समाज, समुदाय, परिवार, देश या मानवता के रूप में अन्यों की भलाई करने का दिखावा उसी मूल भावना की आंशिक अभिव्यक्ति।
तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं जो परिवार देश समाज सेवा में लगे हैं, देश सेवा में लगे हैं, ये सब दिखावा है। ये उसी वास्तविक सेवा का जो भाव है उसका ये नकली दिखावा, जिसमें शुद्ध जीव परमेश्वर की प्रसन्नता को अपनी प्रसन्नता समझता है। ऐसी उत्कृष्ट भावनाएं ब्रजभूमि की गोपियों द्वारा भगवान की प्रसन्नता के लिए की गई थी। गोपियों ने किसी प्रतिफल के बिना भगवान से प्रेम किया और अकाम भावना की पूर्ण अभिव्यंजना की। प्रभुपाद जी आगे बता रहे हैं कि भगवान तदाकार होने का भाव या ब्रह्म ज्योति में लीन होने का भाव भी काम भाव का प्रदर्शन माना जाता है। यदि वे भाव भौतिक कष्टों से मुक्त होने के लिए हो। तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि मुक्ति या ब्रह्म में लीन होना वो भी एक भौतिक वासना है, वो भी एक भोग वासना ही है। भगवान की सेवा छोड़ करके ब्रह्म में लीन हो जाना, अहम ब्रह्मास्मि, सेवा नहीं करनी पड़ेगी, तो वो भी अपने सुख के लिए ही प्रयास कर रहा है, अपने सुख के लिए ढूंढ रहा है कि ब्रह्म में लीन हो जाएंगे तो सुख मिल जाएगा, पर भोगना नहीं पड़ेगा। अरे भाई, हमारा सुख थोड़ी हमारा जीवन है, भगवान का सुख हमारा जीवन होना चाहिए। तो भक्त के लिए अपना सुख उसका जीवन नहीं है, भक्त के लिए भगवान का सुख उसका जीवन है। समझ में आया इस शब्द को कैसे प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि ब्रह्म ज्योति में लीन होना या ब्रह्म में लीन होना भी एक प्रकार का काम वासना ही है, एक प्रकार का भौतिक भोग ही है, ऐसे लिख रहा है। नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा टेक्निकल फिलोसफिकल पॉइंट है। ऐसे मोक्ष के बिना भी शुद्ध भक्त सदैव भगवान की तुष्टि की कामना करता है। अर्जुन ने काम भाव से प्रेरित होकर कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में लड़ने से इनकार कर दिया है, क्योंकि वह अपनी तुष्टि के लिए अपने संबंधियों को बचाना चाह रहा था। किंतु शुद्ध भक्त होने के कारण भगवान के आदेश पर वह युद्ध करने के लिए, युद्ध लड़ने के लिए तैयार हो गया, क्योंकि उसे ज्ञान हो चुका था। तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि अर्जुन का जो पहले का जो अर्जुन था, जो बोल रहा था मैं युद्ध नहीं करूंगा कृष्ण, मेरे स्वजन मारे जाएंगे, संबंधी मारे जाएंगे, पाप हो जाएगा, तो ऐसा विचार था। और ऐसा जो अर्जुन था वो अपने संतुष्टि के लिए सोच रहा था कि मैं युद्ध नहीं करूंगा तो सुखी रहूंगा। तो ऐसा जो अर्जुन का विचार था वो वास्तव में उसकी अपनी भौतिक वासना थी, या उसकी अपना काम वासना थी, वो काम भाव था। और जब उसी अर्जुन ने भगवान की इच्छा के अनुसार युद्ध किया और अपने सारे संबंधियों को मार डाला और सब विनाश कर दिया, तो उससे भगवान संतुष्ट हो गए, तो बोले वो शुद्ध भक्ति हो गई। देखिए, समझ पा रहे हैं ना? तो क्या है शुद्ध भक्ति और अपनी काम वासना में क्या अंतर है? हमारी इच्छा के लिए हम कर रहे हैं, या भले ही अच्छा काम कर रहे हैं हम, अर्जुन भले ही लड़ाई नहीं कर रहा है, तो लड़ाई देखा जाए तो एक दृष्टि से क्या है, हिंसा है ना, पाप है ना। तो कोई बोलेगा नहीं नहीं, लड़ाई नहीं करेंगे, युद्ध नहीं करेंगे तो वो ज्यादा अच्छा है ना, ज्यादा अच्छा है ना। तो लड़ाई करना तो पाप है, युद्ध करना पाप है। और भगवान की डेफिनेशन अलग। भगवान चूंकि चाहते हैं कि लड़ाई हो, भगवान चाहते हैं कि युद्ध हो, इसलिए भगवान की इच्छा की तो संतुष्टि के लिए युद्ध होना ही धर्म है, युद्ध होना ही भक्ति है। और उसके विपरीत यदि कोई बोले नहीं नहीं मैं नहीं करूंगा, तो फिर वो भक्ति नहीं है, वो अपना काम वासना हो गया, अपनी इच्छा की संतुष्टि के लिए, है ना। उदारधि का अर्थ व्यापक दृष्टि वाला है। उदार चेता, उदार चेता मतलब वो सबकी भलाई के लिए काम करने वाला, उदार चेता। जो लोग भौतिक भोग की कामना करते हैं वे छोटे मोटे देवताओं को पूजते हैं। उदार जो होते हैं वो भगवान की भक्ति करते हैं, पर जो भौतिक कामना के लिए काम करते हैं वो देवताओं की पूजा उपासना करते हैं। आगे प्रभुपाद जी छोटा छोटा उत्तर दे रहे हैं। चाहे कोई अकाम हो या सकाम या मोक्ष काम, हर एक को तत्परता से भगवान की पूजा करनी चाहिए। इसका अर्थ यह होता है कि कर्म तथा ज्ञान से कि किसी प्रकार के मिश्रण के बिना ही भक्ति योग पूरी तरह लागू किया जा सकता है। जैसे अविमिश्रित सूर्य की किरण अत्यंत तीव्र होती है, इसी तरह श्रवण कीर्तन इत्यादि का अमिश्रित भक्ति योग आंतरिक उद्देश्य से निरपेक्ष होकर सबों के द्वारा संपन्न किया जा सकता है। तो कितना अच्छा पॉइंट दिए प्रभुपाद जी। तेजल प्रभु क्या बोल रहे हैं प्रभुपाद जी इस लास्ट की लाइन में, जैसे अमिश्रित, क्या बोल रहे हैं इस लाइन की प्रभुपाद जी? प्रभु जी अमिश्रित यानी जैसे कर्म मिश्रित नहीं है, ज्ञान मिश्रित नहीं है, भक्ति शुद्ध भक्ति है।
तो किस प्रकार श्रवण कीर्तन के द्वारा बोला, श्रवण कीर्तन इत्यादि का अमृत भक्ति योग, इसका मतलब क्या बोल श्रवण कीर्तन इत्यादि का शुद्ध भक्ति योग। मतलब श्रवण कीर्तन करने का जो भक्ति है, श्रवण करने कीर्तन करने में है, और साधना भक्ति। केवल और केवल श्रवण कीर्तन होना चाहिए, पाठ जो है और किसी के बारे में नहीं। हाँ, प्रभु जी मतलब ये तो साधना भक्ति है ना। हाँ, साधना भक्ति में ही तो किया जाता है ना, तो श्रवण कीर्तन सब साधना तो भक्ति। शुद्ध भक्ति योग। हाँ, अमिश्रित भक्ति योग आंतरिक उद्देश्य से। हाँ, तो सही तो है, कहाँ समस्या। अच्छा, साधना भक्ति, इसलिए तो यदिदम पुरुषम परम, यदिदम पुरुषम परम मतलब तीव्रता से तीव्र भक्ति हो गई ना, तीव्र भक्ति योग करना चाहिए। तीव्र भक्ति योग करना चाहिए का मतलब ही है कि साधना भक्ति में है वो, साधना भक्ति तीव्रता से करनी चाहिए, ताकि हम पर सब चीजों से ऊपर उठ करके शुद्ध भक्ति योग की ओर बढ़ेंगे। ओके, किसी को कुछ क्लैरिफिकेशन, कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए, हम यहाँ तक रोकेंगे, इसके आगे फिर कल चर्चा होगी। और कोई डाउट नहीं है, क्लियर हो गया सब कुछ। हरे कृष्ण प्रभु जी। बोलिए। और प्रभु जी एक्चुअली मतलब ऐसे ही मुझे चीज थोड़ा आपको शेयर करनी थी। मैं ये जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत अच्छे मैंने एक लेक्चर में सुना था और ये मुझे बहुत ऐसा लाइक कैच कर गया मेरा इंटरेस्ट। तो ये क्वेश्चन चारवाक की फिलोसॉफी वाले पूछे, फिलोसॉफी में मतलब वो नास्तिक लोग है ना, तो वो ऐसा पूछते चारवाक, चारवाक हाँ, तो वो ऐसा बोलते हैं कि अगर भगवान है तो फिर ऐसा क्यों है, मतलब अभी मैंने डिस्कस किया ना कि लोहा, हम लोहा है, भगवान चुंबक है, तो ऐसा क्यों है कि क्रिएशन के टाइम पे हम भगवान नहीं थे और भगवान लोहा नहीं, मतलब हम चुंबक नहीं थे और भगवान लोहा नहीं थे। तो ये एकदम ही डीप क्वेश्चन है, मतलब इसका आंसर देना बहुत डिफिकल्ट है कि ऐसा क्यों नहीं है कि हम भगवान नहीं थे और भगवान जीवात्मा नहीं थे, हम ही क्यों जीवात्मा है। नहीं तो वो क्या बोलते हैं, टाइम क्रिएशन के समय का क्या बोलते हैं। क्रिएशन मतलब जब अनंत काल से ना, क्रिएशन तो थोड़ी हुआ, जीवात्मा तो अनंत काल से हुई। हाँ, तो हम भगवान क्यों नहीं और भगवान जीवात्मा क्यों नहीं है, हम ही क्यों वो तो जीवात्मा है। वो तो कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकता है ना, जीवात्मा जीवात्मा है, भगवान भगवान। हम्म, तो कभी भी जैसे लोहा लोहा है और चुंबक चुंबक है, ऐसे लोहा का भी चुंबक नहीं बनते, चुंबक का भी लोहा नहीं बनता है, पर अट्रैक्ट करते हैं दूसरों को, क्योंकि उनके अंदर वो गुण है। इसी प्रकार से वो तो हमने एक भौतिक उदाहरण दिए हैं। जैसे आप दूसरा उदाहरण लोगे, जैसे हम बोलते हैं कि लोहे, चुंबक और चुंबक का एक कण, एक बड़ी चुंबक और चुंबक का एक छोटा कण, तो चुंबक का छोटा कण भी चुंबक ही है और बड़ी चुंबक भी चुंबक ही है। पर जब बड़ी चुंबक छोटी चुंबक के कण को अट्रैक्ट करती है तो उसके अंदर वो शक्ति है, तो वो उसका स्वाभाविक नेचर है। तो ऐसा नहीं कि वो छोटी चुंबक बड़ी चुंबक को क्यों नहीं अट्रैक्ट करती है, वो भी अट्रैक्ट करती है, पर बड़ी चुंबक का शक्ति ज्यादा है तो वो उसकी और अपने को छोटी वाले को खींच लेती है ना। और जो उनका जो विचार है, आप जो बोल रहे हो जीवात्मा है भगवान, वो तो इसे विश्वास ही नहीं करते ना चार वाक के लोग, तो उनका तो भस्मीभूत वाला सिद्धांत है, सब शून्य है, तो वो तो इसमें से विश्वास ही नहीं करते, तो उनके लिए तो फिलोसफी होती ही नहीं है जी। ये तो इतनी मायावादी लोग जो नहीं, फिलोसफी कर सकते हैं। वो ऐसा बोलते मतलब वो भगवान का अस्तित्व नहीं करने के लिए। प्रभु जी इसको मैं ढूंढ रहा था, मुझे एक आंसर इसका समय मतलब चाहिए कि कहीं कोई वर्ड में मिला था कि इसका कोई आंसर मतलब इस तरीके से कि 2 1 + 1 2 ही होता है, तो जीवात्मा जीवात्मा ही होती है, भगवान भगवान ही होता है, मतलब ये ऐसा ही है, इसका कोई 1 + क्वेश्चन 1 आंसर 2 नहीं। नहीं होता है, 1 + 1 1 होता है।
इसका आंसर 1 + 1 इज इक्वल टू 1, 1 - 1 इज इक्वल टू 1। वो तो इसमें प्रभु जी कोई भक्ति के सेंस में हो गया ना। उसमें पर वही डेफिनेशन लगेगी। 1 + 1 2 कर दोगे तो वो लोग वो अलग कर देंगे उसको। कैसे? नहीं फिर वही जो ईशोपनिषद बोलता है कि पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो अल्टीमेटली पूर्ण ही है, जीव भी पूर्ण है, भगवान भी पूर्ण है, और जीव एक इकाई में पूर्ण है, भगवान अपनी परिपूर्णता में पूर्ण है। जैसे जल की बूंद और जल का सागर, वही अच्छा उदाहरण जो देते हैं। तो जल की बूंद भी अपने आप में पूर्ण है और जल का सागर भी अपने आप में पूर्ण है, पर जल की बूंद को आप जल के सागर के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन जल की बूंद भी सागर है, ऐसा नहीं हो सकता। तो पर ये जो उदाहरण है ये मायावादियों के, निर्विशेषवादियों के उदाहरण है, कोई उनके नहीं है, क्योंकि वो लोग तो आत्मा को मानते ही नहीं ना। वो लोग आत्मा को भी नहीं मानते, भगवान को ही मानते नहीं, जो चार्वाक वाले हैं। चार्वाक वाले तो बिल्कुल, वो तो खाली इसी नास्तिक जन्म लोग, के परसेप्शन इस रियलिटी मानते हैं वो। जो नास्तिक लोग हैं तो उनका तो तो प्रभु जी अगर आत्मा पूर्ण है तो फिर हमें दूसरे पूर्ण, मतलब हम कंप्लीट है ना, तो फिर हम भगवान की जरूरत, मैं ऐसा नहीं सोच रहा, मतलब क्वेश्चन एक ऐसा उठ सकता है ना कि हमें भगवान की जरूरत क्यों पड़ रही है। पूर्ण को ही पूर्ण की जरूरत तो पड़ती है ना। हम ऐसा पूर्ण है पर अपनी इकाई में पूर्ण है, पर परिपूर्ण नहीं है। जैसे हम बोलेंगे 100 रुपए का नोट, 10 रुपए का नोट, 10 रुपए का नोट अपने 10 रुपए की कीमत, उसकी 10 रुपए की कीमत में पूर्ण है। 100 रुपए का नोट अपनी 100 रुपए की कीमत में, पर जहाँ पे आपको 100 रुपए की वस्तु खरीदनी है तो फिर आपको 10 रुपए का नोट नहीं बोल सकता नहीं कि मैं वो खरीद लूंगा, अब उसको 100 रुपए के नोट के पास जाना ही पड़ेगा कि भाई मेरी हेल्प कर दे थोड़ी, है ना। तो उस सेंस में कि 10 रुपए का नोट भी अपने आप में पूर्ण है। 100 रुपए के नोट की उसको, क्योंकि 10 रुपए अलग से उसका स्वतंत्र कोई अस्तित्व नहीं है, वो 100 रुपए के नोट के अंदर ही है वो 10 रुपए, है ना। तो इस सेंस में कि भगवान से हम स्वतंत्र नहीं है। जीव का अस्तित्व है जब तक कि भगवान का अस्तित्व है, भगवान के अस्तित्व के ऊपर ही जीव का अस्तित्व टिका हुआ है। यदि भगवान नहीं है तब तो जीव नहीं है। ऐसा कभी था ही नहीं कि भगवान नहीं थे, और इसलिए ऐसा कभी था ही नहीं कि जीव नहीं था। तो वर्ड भी इटर्नली एग्जिस्ट करता है, जीव भी इटर्नली एग्जिस्ट करता है, और उनके संबंध की बात है कि वो जीव है कभी कभी माया की प्रकृति के संपर्क में आने से जो अपनी पूर्णता को भूल जाते हैं या दुरुपयोग करके, तो भगवान उसको कभी भूलते नहीं, तो उस सेंस में उसको बोला जाता है। और प्रभु जी एक और क्वेश्चन था कि मतलब सांख्य फिलोसॉफी ऐसा बोलती है कि पुरुष जो है वो संख्या में अनलिमिटेड है और प्रकृति जो है वो अपने आप में अनलिमिटेड है, लेकिन हमारा मानना तो है पुरुष एक ही है और प्रकृति हम मानते हैं कि अलग अलग है, मतलब 3 प्रकार की तो हम मानते हैं ना प्रकृति। प्रकृति की भी अलग अलग डेफिनेशन है और पुरुष के भी अलग अलग डेफिनेशन है। तो इस संसार में पुरुष मतलब जीव को भी एक पुरुष बोला जाता है। नहीं प्रभु जी, वो फिलोसॉफी वाला पुरुष, मतलब पुरुष और प्रकृति वाला, हाँ क्रिएटर और क्रिएशन वाला। हाँ, तो उसमें तो प्रकृति एक ही है और पुरुष भी एक ही, पर प्रकृति का जो अस्तित्व है वो पुरुष के ऊपर निर्भर करता है। बात वही। प्रभु जी लेकिन अगर प्रकृति एक ही है, मतलब हम क्या है फिर? हम भी वही हम बोल रहे हैं ना प्रकृति कि जो जब 24 तत्वों की बस सांख्य में जब जाकर के 24 तत्वों की हाँ, गणना करते हैं ना, तो 24 तत्व 24 मन बुद्धि अहंकार वगैरह। ये 24 तत्वों की चर्चा करते हैं तो वहाँ पे आत्मा, फिर वहाँ पे एक उसको तत्व लेते हैं वो लोग, है ना। आत्मा को भी वहाँ पे एक तत्व ले लेते हैं, और उसके ऊपर तो परमात्मा है, भगवान है, वो तो परम तत्व है, उसको इंक्लूड वो 25वां पे उसको गिनते हैं यदि गिनना है तो अल्टीमेटली तो पुरुष नहीं है तो प्रकृति एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती है। तो इस सेंस में जब तक जीव नहीं है तब तक प्रकृति चल ही नहीं सकती। अरे हर एक जीव प्रकृति में, पेड़ देखोगे, पौधे देखोगे, कीटाणु, जीवाणु, सब तो पुरुष ही है ना, सब जगह तो जीव है। तो एक दृष्टि से आप देखो तो क्रिएशन क्या है, प्रकृति है, पर क्रिएशन जो प्रकृति है वो तो है तो पुरुष के ऊपर डिपेंडेंट। यहाँ पे जीव नहीं है तो फिर प्रकृति जैसी कोई वस्तु एग्जिस्ट ही नहीं करती है। तो जो अल्टीमेटली प्रकृति बनी वो पुरुष के द्वारा ही बनी हुई है, या पुरुष के ऊपर डिपेंडेंट इस तरीके से। वो तो है प्रभु जी, लेकिन हम पुरुष है कि प्रकृति है? हमारे दोनों ही, इसलिए हमारा जो हम जब मटेरियल पर्सपेक्टिव में देखते हैं तो हम बोलते हैं कि जीव है, जीव भूता महाबाहो ये एकदम धारते जगत, गीता भगवान बताए
कि जब इस मटेरियल सेंस में जब जीव भौतिक जगत में आता है, भोग करने की जो वासना है उसकी भौतिक जगत में, तो उसमें उसको पुरुष करके उसको कंसिडर किया जाता है मटेरियल पर्सपेक्टिव में। जब उसी दूसरी तरफ आध्यात्मिक पर्सपेक्टिव में कि जीव है स्वरूप कृष्णदास, तो जब उस तरीके से उसको कंसिडर किया जाता है तो प्रकृति के रूप में कंसिडर किया जाता है कि जीव है, प्रकृति है, वो पुरुष नहीं है, क्योंकि भोक्ता नहीं है, भोग क्या है, भगवान असली भोक्ता है। तो इसलिए उस सेंस में प्रकृति है, और चूंकि मटेरियल सेंस में जीव है, भौतिक प्रकृति को भोग करने का प्रयास कर रहा है, भौतिक प्रकृति को भोगना चाहता है, तो इस सेंस में जीव पुरुष है। इसलिए उसकी चर्चा 13वें अध्याय में की गई है गीता के। 13वें अध्याय में यदि आप इसको अभी पढ़ेंगे आगे जाके तो फिर क्लियर हो जाएगा। मतलब हम ट्रांसेंडेंटल प्रकृति है। हाँ, ट्रांसेंडेंटल भी बोल सकते हैं और मटेरियल ट्रांसेंडेंटल दोनों बोल सकते हैं। मटेरियल प्लस ट्रांसेंडेंटल प्रकृति। तो प्रभु जी फिर आई गया ना कि दो प्रकार की प्रकृति, हम प्रकृति में भेद ला रहे हैं ना। नहीं, पर बात वही है ना कि हम किस संबंध में चर्चा कर रहे हैं। यदि भौतिक जगत के संबंध में चर्चा कर रहे हैं तो हम फिर ईश्वर है, और आध्यात्मिक जगत के संबंध में चर्चा कर रहे हैं तो फिर प्रकृति है। हाँ, तो वही तो द्वैत तो आ ही रहा है ना दो जगत पर। कोई स्त्री, जैसे हम एक सिंपल उदाहरण दें, कोई स्त्री है, पर जब वो पति के सामने जाएगी तो पत्नी के रूप में है, और बच्चे के सामने जाएगी तो माँ के रूप में है। बात ऐसी। फिर आध्यात्मिक जगत में भी प्रकृति है, और इस जगत की जो जैसे योग माया और महामाया है, भगवान की शक्तियां हैं, तो योग माया आध्यात्मिक जगत की प्रकृति है और महामाया इस जगत की प्रकृति है। हाँ, तो अलग अलग नहीं ना, एनर्जी एक ही है। इसलिए तो प्रभु जी बताते थे ना, शक्ति एक ही है, शक्ति और शक्तिमान, पर अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से काम करते हैं। जैसे प्रभु जी उदाहरण देते हैं कि एक ही लाइट है, जब वो आप हीटर में इलेक्ट्रिसिटी को आप हीटर में लगाते हैं तो क्या निकलता है, गर्मी निकलती है, और जब वो कूलर में लगाते हैं तो ठंडा निकलता है। एक ही इलेक्ट्रिसिटी है, पर दो जगह अलग अलग तरीके से काम करती है। कूलर में लगाते हैं तो ठंडा देती है, और हीटर में लगाते हैं तो गर्म देती है, पर शक्ति तो एक ही है ना, शक्ति अलग अलग नहीं। तो इसी प्रकार से भगवान की जो शक्ति है उसके अभिव्यक्तियां अलग अलग है, उसका जो मैनिफेस्टेशन अलग अलग है, पर ओरिजिनली शक्ति तो भगवान की एक ही है ना। तो जब आध्यात्मिक जगत में है तो भगवान की सेविका के रूप में कार्यरत है, और भौतिक जगत में अपने आप को जब वो एक्सपांड करती है माया के रूप में, तो यहाँ पे इस तरीके से काम करती है। तो प्रभु जी इससे फिर और दो क्वेश्चन उठेंगे कि अगर शक्ति एक है तो फिर तटस्थ शक्ति और फिर अंतरंगा शक्ति और बहिरंगा शक्ति, ये तीन कहाँ से आ गए। और हाँ। दूसरा क्वेश्चन ये उठेगा कि अगर शक्ति एक है तो सब हर एक जीवात्मा का कॉन्शियसनेस अलग अलग कैसे, चींटी कॉन्शियसनेस अलग कैसे, हाथी की अलग कैसे। नहीं, शक्ति, जब हम वहां पर शक्ति की बात कर रहे हैं तो वो 3 प्रकार की शक्तियों में से जो शक्ति है, योग माया और महामाया, उस शक्ति की हम बात कर रहे हैं कि वो शक्तियां एक ही ओरिजिनल शक्ति है भगवान की, पर उसके प्राकट्य अलग अलग है। पर जीव शक्ति तो अलग ही है ना, इसलिए उसको तटस्थ बोला गया, तटस्थ शक्ति, कि वो तटस्थ है, तट के ऊपर है। तो चाहे तो आध्यात्मिक शक्ति के संपर्क में जाएगी तो फिर भगवान के संपर्क में जाके योग माया शक्ति के अंडर शेल्टर ले सकती है। अब जब कोई इस भौतिक जगत में महामाया के संपर्क में है तो महामाया के द्वारा बद्ध हो सकते हैं। इसलिए प्रकृति का नेचर है, क्योंकि तटस्थ है ना, हम एक फिक्स नहीं रह सकते, इस तट पे ऊपर नहीं ढुढ़कते रहते हैं बिना पैदी के लोटे। इसको तटस्थ शक्ति बोला जाता है ये लोगों। ओरिजिनली तो सब भगवान की शक्तियां हैं। आप अल्टीमेट सेंस में देखोगे तो परास शक्ति अल्टीमेटली भगवान की शक्ति से ही सब कुछ प्रकट हो रहा है। भौतिक जगत ही भगवान की आध्यात्मिक शक्ति से प्रकट हो रहा है, और आध्यात्मिक जगत ही भगवान की आध्यात्मिक शक्ति से प्रकट हो रहा है। तो उस सेंस में तो अल्टीमेटली एक ही शक्ति है, भगवान और भगवान की शक्ति। पर भगवान चूंकि इस जगत का विस्तार इस तरीके से किए हैं जीव के लिए, क्योंकि जीव भगवान की एक शक्ति है उसकी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए। तो प्रभु जी वही है कि मतलब हमारी फिलोसॉफी भेद के हिसाब से मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ रही है, लेकिन अभेद मुझे मतलब दिख नहीं रहा। देखो ना, हम हर जगह भेद ही तो कर रहे, द्वैतवादी तो ला रहे, और तो अभेद कैसे है। जैसे हम दो शक्ति को भी मान रहे हैं। अभेद इसी सेंस में है ना कि
उस समय भी जैसे आपको पढ़ोगे ना भागवतम में, वो देखा, क्या देखा व्यासदेव ने अपने समाधि के स्तर में क्या देखा, तो यया सम्मोहितो जीवो आत्मरत्व ध्रुवात्मकम, नहीं वो दूसरा श्लोक आता है ना कि व्यासदेव ने अपनी समाधि में क्या देखा, तो पुरुषम परमम पुरुषम पूर्णम माया माया तद अपाश्रया, कि माया भी वहां पे एग्जिस्ट करती थी, मतलब दोनों माया वहां पे एग्जिस्ट करती थी। व्यासदेव अपने समाधि में देख रहे हैं, उसकी कमेंट्री में श्रीधर स्वामी उसकी कमेंट्री दे रहे हैं कि व्यासदेव ने सब कुछ देखा। क्या क्या देखा? व्यासदेव ने देखा कि भगवान, वो कौन सा श्लोक है याद है? कि भगवान जब व्यासदेव ने समाधि में देखा तो पूर्ण पुरुष को देखा, पुरुषम पूर्णम, पूर्ण पुरुष को देखा, और पूर्ण पुरुष के पीछे उनकी अपाश्रया, उनका आश्रय लेकर के उनके चरण कमलों में दासी के रूप में वहां पे महामाया जो है दुर्गा देवी को तो हम बोलते हैं, पर जो है महामाया वहां पे भगवान का शेल्टर लेकर के खड़ी है परछाई के रूप में, पर योग माया भगवान के सामने है, फ्रंट में है, भगवान की लीला में भाग लेने के लिए। और जीव को भी सेपरेट देखा वहां पे, तो सब कुछ व्यासदेव ने सेपरेट देखा। वो कौन सा श्लोक है? फिर मैं आपको वो श्लोक दिखाता हूँ, उसमें एकदम क्लियर है जी डेफिनेशन कि सब कुछ तो प्रभु जी व्यासदेव। वही तो है कि सब कुछ अलग अलग ही तो है, तो अभेद कहाँ से आ रहा है, मुझे वो समझ में नहीं आ रहा। अद्वैत कहाँ से आ रहा है, अभेद कहाँ से आ रहा है जब हम सब कुछ कहाँ बोल अलग रहे हैं अलग कि है तो? हम कहाँ बोल रहे हैं कि अद्वैत है उसमें? अद्वैत हम बोल ही नहीं। अचिंत्य भेद अभेद है ना, तो अभेद कहाँ से? इसलिए तो वो अचिंत्य भेदाभेद जो फिलॉसफी है कि एक दृष्टि से जो अचिंत्य भेदाभेद है वो उस दृष्टि से लेते हैं कि जीव भगवान का अंश है, तो अंश होने के नाते जीव भगवान का पुत्र होने के नाते भगवान से प्रकट हुआ, और अंश होने के नाते इटरनली एग्जिस्ट भी करता है, तो उस सेंस में उसको भेदाभेद बोला जाता है। जीव के प्राकट्य और अप्राकट्य के विषय में उसको भेदाभेद बोला जाता है। तो भेद अभेद की गणना करना है तो मैं पहले उसके सेंस को भी समझना पड़ेगा, किस सेंस में बोल रहे हैं आचार्य लोग। हम भेद अभेद कहीं भी नहीं लगा सकते है ना। ऐसे माँ और पुत्र है, माँ और पुत्र है, तो माँ पुत्र है, पुत्र का कोई शरीर है, वो अपना अलग शरीर नहीं है, माता पिता का ही शरीर है, पर एक दृष्टि से अलग भी है, राइट। तो इस सेंस में जो जीव है, जीव भगवान का ही अंश है, पर चूंकि सनातन काल से जीव एग्जिस्ट करता है, सनातन काल से करता है, मतलब ऐसा कोई दिन ही, ऐसा कोई समय ही नहीं था कि जब जीव और भगवान अलग अलग नहीं थे, तो इटरनली एग्जिस्ट करते सेपरेटली। तो उस दृष्टि से वो अभेद है, और एक दृष्टि से भेद है, तो उस सेंस में हम भेद अभेद तत्व को चर्चा करते हैं। तो भगवान की शक्तियां इटरनली एग्जिस्ट करती है, जीव इटरनली एग्जिस्ट करता है, भगवान भी इटरनली एग्जिस्ट करते हैं, तो इस दृष्टि से तो भेद ही है ना, अलग अलग एग्जिस्ट करते हैं। पर अल्टीमेटली भगवान की शक्तियों का प्रकट है, भगवान की शक्ति भगवान से प्रकट होती है, इसलिए भगवान ही सब कुछ में जाकर के वो है, अल्टीमेट फैक्टर है। तो उस दृष्टि से हम बोलते हैं कि वो भेद नहीं, क्योंकि भगवान ही अल्टीमेट सब चीजें। पर उन लोगों को तो क्या समस्या है, मायावादी और विशेषवादियों का, वो तो भगवान के स्वरूप को ही मानते नहीं ना, वो तो बोलते सब लास्ट में जाकर के मर्जिंग है, तो उसमें कुछ अब कॉन्शियसनेस, हम वो बोलते कॉन्शियसनेस है सब भी कुछ। नहीं है, वैरायटी भी नहीं है, सोचने का शक्ति ही नहीं है उसके अंदर, वो सब जाकर के तो ऐसा कुछ वस्तु जिसका बारे में सोच नहीं सकते, वो क्या था कैसा था वो भी अपने आप के विषय में सोच नहीं सकता, वो कैसा अनिर्वचनीय। उसके अनिर्वचनीय, अविचारणीय, अकल्पनीय, तो आप सोचना ही बंद कर दो। तो भेद अभेद आपके अंदर सोचना आ रहा, ये भी एक माया है, और यही माया का एक स्वरूप। आप सोच रहे हो ऐसा कि ब्रह्म ऐसा होना चाहिए, मतलब वो भी आप माया के इल्यूजन में जी रहे हो, तो ऐसा कुछ होता नहीं। पर प्रभु जी इनकी फिलोसॉफी अगर सांख्य के हिसाब से देखने जाओ तो थोड़ी, क्योंकि सांख्य मानता है 24 तत्व, तो अगर हम भगवान सांख्य भी दो प्रकार का है, इसलिए जो भागवतम में जो कपिल देव ने सांख्य दिया माता देवहूति को, वो भगवत सांख्य है, भगवान की मात्र भगवान के पूर्ण पुरुष के व्यक्तित्व को प्रकट किया है। और दूसरा नास्तिक कपिल ने जो सांख्य दिया, वो नास्तिक सांख्य है, जिसमें वो मायावादी का जो फैक्टर है सब एक रहेगा। तो दो दो कपिल हुए, इसलिए रूपा जी बोलते हैं ना कपिल दो है, एक तो माया सांख्य, सांख्य में दोनों ने सांख्य का ज्ञान दिया, सांख्य की फिलॉसफी थी, पर एक जो देवभूति कपिल है भगवान के अवतार है, भगवत तत्व को प्रकट किए, दूसरा है वो निर्विशेषवादी कपिल, जिन्होंने मायावाद को या निर्विशेषवाद को
तो गीता में जो सांख्य के भगवान डिस्कशन करते हो ये भागवतम वाला सांख्य। गीता में कौन से दूसरे अध्याय में? हाँ मतलब गीता में 2-3 बार शायद, इतना अच्छे से याद नहीं, सांख्य भगवान श्लोक बोलते हैं ना। नहीं, गीता में वही दूसरे अध्याय कोई थोड़ा सांख्य योग पतक वाला हाँ प्रवृत्ति। हाँ वही श्लोक। तो वो तो हाँ, तो वहां पर तो भक्ति योग कोई भगवान प्रकट कर रहे हैं ना। सांख्य की बड़े बड़े आत्मज्ञानियों ने, सांख्यवादियों ने इस तत्व को प्रकट किया कि जीव और जीव का संसार में, आत्मा का संसार में कभी भी वो नहीं था, नश्वर स्वभाव नहीं। सांख्य योगियों का मानना। वो तो दोनों सांख्य बोलते, मायावादी भी इस चीज को तो मानते हैं ना कि हम नश्वर इधर तो नहीं, पर वो लोग तो अल्टीमेटली जाकर के उस सेंस में फिर जो जीवात्मा है और हाँ, जो नास्तिक सांख्य है, नास्तिक कपिल है, वो तो भगवान को ही नहीं मानते ना, तो फिर वहाँ पे जीव का सेपरेट आइडेंटिटी कहाँ रह जाता है? मतलब वो नास्तिक ऐसा नहीं भगवान को नहीं मानते, वो बोलते हैं कि एक क्रिएटर, कुछ क्रिएटिंग फोर्स के क्रिएशन मतलब बनने वाली चीज थी, पुरुष प्रकृति था, वो भगवान नहीं बोलते, बस इतना है। तो ब्रह्म, वो लोग ब्रह्म, अब जो निर्विशेषवादी लोग ब्रह्म बोलते हैं, पर जो नास्तिक कपल तो पता नहीं क्या बोलता है, उसके अनुसार प्रपंच दिए नहीं है, वो क्या बोलता क्या है। प्रपंच इतना ही जिक्र दिए कि एक नास्तिक कपिल है, एक देवभूति कपिल। तो देवभूति कपिल भक्ति योग के बारे में चर्चा की है, नास्तिक कपिल का फिलॉसफी अलग है। और वही आप उनको यदि पढ़ना है तो फिर जेमिनी वगैरह का जो है वो नास्तिक कपिल का है। जैमनी तो वो संस्कृत है ना, और नास्तिक कपिल का अपना सांख्य के लिए मुझे खाली एक ही सांख्यकारी का पता है, सांख्यकारी का। तो फिर आपको सठ दर्शन में जाना पड़ेगा, सठ दर्शन। नहीं षट दर्शन तो प्रभु जी सब अलग अलग फिलोसॉफी है, उसी में आपको फिर मिलेगा उसका क्या फिलोसफी। आप जाइए, हमारे उस साइड जाने के लिए समय नहीं है, मेरे बाहर नहीं प्रभु जी, उस साइड से इस साइड आया हूँ मैं, क्या वापस वहाँ पे नहीं जाना, फंस जाऊंगा। आपके पास समय है तो जाइए, सर्च करके आइए, हम लोग वेट करेंगे। अरे प्रभु जी, इससे पता है मीमांस वाले भी एक चीज उठाते हैं, वो लोग ये मीमांस फिलोसॉफी वाले ये चीज एक उठाते हैं कि वेदों को, मतलब वो वेदों के ऊपर बात कर